May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो दिस इज़ योर अप्रैल 2023 प्रेडिक्शन सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, सारे राशियों के लिए। दिस इज़ बेस्ड ऑन योर सन साइन, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी राशि आती है उस पर ये रीडिंग आधारित है। लेकिन आप राइजिंग साइन, मून साइन भी चेक कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग तीनों के लिए ये रीडिंग अप्लाई हो सकती है। आप अपने तीनों अलग अलग साइंस चेक कर सकते हैं, या अगर आप किसी एक पर्टिकुलर राशि को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पर्टिकुलर टाइप, जैसे कि आप सिर्फ राइजिंग साइन से ये रीडिंग देखते हैं, तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग के लिए अपना इंट्यूशन यूज़ करके अपनी राइजिंग साइन ज़रूर चेक करें। ओके, बट मेरा इंटेंशन जो मैंने सेट किया है, जो बेसिक यूनिवर्सल रूल फॉलो होता है, वो होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी राशि चेक करके ये रीडिंग देखना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आप सभी लोगों को अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहती हूँ आपके इतने प्यारे लाइक्स, इतने प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए, और आपका इतना प्यारा सपोर्ट जो मुझे मिलता है हर वीडियो में। आप लोग जो है इतना इंतज़ार करते हैं, इतना प्रेम मुझे अपना शेयर करते हैं। आई एम ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के कॉन्स्टेंट सपोर्ट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं वीडियोज़ बना पा रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ, एंड यू गाइज गिव मी द पर्पस। सो थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, सो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं इस चैनल पर वीडियोस लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। अगर आपको वाइब अच्छी लगती है, अगर आप मेरे साथ, हमारी इस कम्युनिटी के साथ कोई कनेक्शन फील करते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड रहें जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल आईडी दिया है insightpsychic4@gmail.com। आप वहाँ जाकर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप 1-on-1 मेरे साथ एक पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, जहाँ पर हम आपकी इशू को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, आमने सामने इंटरैक्ट कर सकते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरीज। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है। नाउ दिस इज़ द वेरी पावरफुल कार्ड, एनर्जी कार्ड, जो आप लोगों के लिए आया है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सो माय ब्यूटीफुल एरीज, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, कि इस मंथ आपको अपनी वेलनेस, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप क्रिस्टल में जेड यूज़ कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल फॉर यू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में अप्रैल के मंथ में किसी प्रकार, किसी सिचुएशन की रिकवरी हो रही है एरीज। ओके, चाहे आपकी हेल्थ की हो, आपके टोटल वेलनेस की हो, एक जैसे उत्साह आपका बना रहे सिचुएशन में, लाइफ में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई एरीज, जैसे एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको मदद कर रहे हैं टू ओवरकम अ सिचुएशन, टू ओवरकम समथिंग। वी सी द डेविल कार्ड राइट हियर फॉर माई एरीज। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देयर इज समथिंग, अ हेल्थ इशू, या कोई ऐसी नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव एनर्जी में आप लोग स्टक है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड अप्रैल के मंथ में स्पिरिट रियली वांट्स यू टू टेक द अप्रोच ऑफ होलिस्टिक, ठीक है, हेल्थ वाइज एक हेल्थ के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखने का आपको मैसेज है एरीज। मुझे ऐसा लगता है अप्रैल के मंथ में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि आप टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक हैबिट्स या निगेटिव एनर्जी में ना जाए। कोशिश करें कि आप हेल्दी चीज़ें ही अपने लाइफ में अप्लाई करें, हेल्थ की तरफ आप आगे बढ़ें, बिकॉज मुझे अप्रैल के मंथ में मेन फोकस आपका हेल्थ नज़र आ रहा है। देखिए, हमने जेड क्रिस्टल जो है एंजल्स ने हमें बताया है, एंड वी डू हैव द डेविल कार्ड राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो एरीज, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि डू नॉट ओवर डू एनीथिंग, ठीक है, ओवर ऑब्सेसिवली किसी चीज़ में नहीं जाना है, ऑब्सेशन में नहीं जाना है, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स में नहीं जाना है। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर हम बहुत डोमिनेटिंग होना चाहते हैं, किसी चीज़ को ओवर कंट्रोल करना चाहते हैं, या कोई नेगेटिव चीज़, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक कोई चीज़ जो हमें पता है हमारे ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें डलनेस और डार्कनेस में रख रही है। सो फॉर ऑल माई एरीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2023, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी अटैक, साइकिक अटैक का भी मैसेज लग रहा है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड रिवर्स। सो माय एरीज, अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन, किसी चीज़ की क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर इट्स जस्ट लाइक योर माइंड इज़ नॉट लेटिंग यू डू इट। देखो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी हमारे पास है। सो अप्रैल के मंथ में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एरीज की आप कैसे सिचुएशन सी। बैक ऑफ द डेक वी डू हैव द टावर कार्ड हियर। ओके, सो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा अटेंटिव, एक्स्ट्रा टेकिंग केयर कि आप थॉट्स किन लोगों की अलाउ करते हो। यहाँ पर मुझे एरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ़ हेल्थ फ्रॉम साइकिक अटैक्स, नेगेटिव एनर्जीज। तो आप लोगों के लिए कलेक्टिवली ये मैसेज आ रहा है जिसमें आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट समहाउ इट्स बेटर टू नॉट एक्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, आप और भी वीडियोस को देख सकते हैं जो मैं और फ्यूचर में डालूंगी कि एग्जैक्टली आप अपने लिए आप क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता आपके लिए हो सकता है। बट आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी दैट स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू टू नॉट मूव फॉरवर्ड, नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, बिकॉज एरीज मुझे लगता है कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है एरीज जो आपको झूठ बोलना चाहती है, मैनिपुलेट करना चाहती है। इसलिए स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं कि टेक अ स्टेप बैक, फोकस ऑन योर ओन सेल्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अपने हेल्थ, अपने रिजुविनेशन पर फोकस करें, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना हम भ्रमित होना किसी सिचुएशन से, ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपके अराउंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बट इसे घबराने की बात नहीं है, बिकॉज टावर कार्ड हमारे पास है। ये जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, ये जो भी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये क्लियर होने के लिए ही आ रही हैं। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए ही ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। सो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, एंड एरीज मुझे ऐसा भी लगता है आप लोगों के लिए दैट किसी सिचुएशन में एंजल्स आपको सतर्क कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आपको अच्छे से पता है। एंड अप्रैल के मंथ में आप अनएक्सपेक्टेड एंड देख सकते हैं सिचुएशन का। कुछ लोगों के लिए लव वाइज मुझे लग रहा है दैट दिस इज़ एन एनर्जी, मे बी यू कैन फाइंड आउट समथिंग अबाउट योर पार्टनर, और कुछ आप लव सिचुएशन में आपको ऐसा कुछ पता चले जो आपको नहीं पता था, एंड आप अपने आप को इस साइकिल, इस टॉक्सिक एनर्जी से मुक्त करें। बट टावर कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस एरीज, मुझे आदत हो गई पाइल नंबर 5 बोलने की, बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल एरीज। वी हैव द 2 ऑफ कप्स, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द टावर। तो इस टावर मोमेंट के बाद में डेफिनेटली आपके जीवन में, ज़िंदगी में ये ब्यूटीफुल एक रिकन्सिलेशन, एक जो आपको सर्व नहीं करता है वो चीज़ कंप्लीटली हट रही है। सो अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में अप्स एंड डाउन्स हो, अगर जीवन में ऐसा लगे कि सब कुछ खो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, मेरी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, नो दैट एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर हीलिंग, एवरीथिंग इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू गाइज एरीज। तो इसको होप नहीं अपनी हारनी है। एंजल्स कहना चाहते हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इट इज़ फॉर दिस ब्लेसिंग, दिस स्टार एनर्जी। देखते हैं लास्ट मैसेज फॉर यू गाइज, एक और मैं लूँगी फॉर माई एरीज। ओके, 3 मैसेजेस आपके लिए आए हैं यहाँ पे। वी हैव फर्टिलिटी, सेक्रल चक्रा। ओके, लेट योर फर्स्ट लाइफ बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम द सीड्स ऑफ क्रिएशन। सो यहाँ पे ऐसी टॉक्सिक एनर्जी में रह के यू आर नॉट एबल टू क्रिएट। सो अप्रैल का मंथ आपके लिए है लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड, ब्रिंगिंग दिस हीलिंग एंड बैलेंस इन योर लाइफ। देखिए फर्टिलिटी के साथ हमारे पास क्रिएशन भी है। अगेन सैक्रल चक्रा, दिस इज अबाउट योर सेक्स सेंटर, अबाउट द प्लेजर्स, एंड वहाँ पे हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टॉक्सिक एनर्जीज उससे जुड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एरीज, आपको पता है अप्रैल के मंथ में ये चीज़ आपके सामने आएगी, आपको पता चलेगा what is not serving me and you will let it go. We have creation, the flames of destruction will ignite a rebirth. How beautiful pile number, Aries, I'm so sorry, Aries, how beautiful this is. Okay, अगर मैं आपको pile number 1 बोलूँ, so do not get distracted. Okay, this is for you my Aries. So creation की बात करते हैं यहाँ पे fertility. So इस negative energy को जाने देना है ताकि ये fertile ground हो, ताकि ये beautiful energy आपकी ज़िंदगी में हो जिससे आप रिकवर करें। सो द फ्लेम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हमने बात की will ignite a rebirth. ये एक rebirth ignite करेगा. Some of you are waiting to find your soulmate. At the end of this journey, it is here. And then we have listening. If you want to be heard, learn to listen. So throat chakra, यहाँ पर last chakra आपके लिए आ रहा है throat chakra, which is about your clarity, speaking your truth, trusting the universe and trusting the plan of universe for this month, Aries. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much Aries for tuning in. Definitely वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. I'm sending you lots of love. Take care. Bye.
हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अप्रैल 2023 का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है। सबसे पहले हम एक एनर्जी कार्ड देखेंगे फॉर द होल मंथ ऑफ अप्रैल फॉर टॉरस कि क्या मैसेजेस हैं, व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी और द ओवरऑल मैसेज। ओके, ब्यूटीफुल। हमारे पास है टेंजनाइट, रेडी टू लव अगेन। ब्यूटीफुल कार्ड। You have healed from the past enough to open your heart to new love. So beautiful Taurus, आप लोगों के लिए the overall energy for the month of April is going to be about healing, is going to be about rejuvenation, because मुझे ऐसा लगता है somehow you have been very much hurt in the past। और Taurus के लिए एक energy है जैसे कि उन्होंने बहुत प्रे किया था, seeing the judgment card here, कि मेरी ज़िंदगी में change हो, मेरी ज़िंदगी में कुछ shift हो, कुछ change हो, मेरी ज़िंदगी में स्पेशली लव वाइज ओके कुछ हील हो दोबारा। जैसे मुझे लगता है Taurus आपका ट्रस्ट किसी सिचुएशन में टूटा था एंड आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, आप स्पिरिट गाइड से प्रे कर रहे थे कि मेरे लाइफ में दोबारा से प्यार आए, दोबारा से मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, दोबारा से मेरा हार्ट हील हो। सो मैं यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल देख रही हूँ फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल टॉरस कि कुछ ऐसा अप्रैल के मंथ में होगा जो आपको दोबारा यूनिवर्स पे, लव पे, ट्रस्ट करने पे मजबूर करेगा दोबारा। इट्स लाइक आई एम फीलिंग दिस एनर्जी कि आपका हार्ट दोबारा स्पार्कल हो रहा है ओके और ये जो ट्रस्ट, ये जो लव आपके जीवन में आ रहा है या यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है टू लव अगेन, गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, परमात्मा आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू लव अगेन। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू हैव डन विथ लॉट ऑफ बिट्रेयल, लॉट ऑफ पास्ट एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज जो आपको हमेशा हर्ट करती थी ओके टॉरस। यू आर अ वेरी सिंपल हार्टेड बीइंग, बट जैसे ये सब नेगेटिव एनर्जीज़, ये सब डल एनर्जीज़, ये सब लोगों के बैड इंटेंशंस, धोखा आपको बहुत हर्ट करते थे कहीं ना कहीं भीतर से। और अभी आपके लिए अप्रैल का मंथ है टू लव अगेन, रेडी टू लव अगेन। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। 5 of Swords ओके, द मंथ ऑफ अप्रैल। एक लास्ट कार्ड देखेंगे हम, 4 of Swords ओके। अप्रैल का मंथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग का लग रहा है। वी हैव द 5 of Swords, ठीक है। देन हमारे पास है 4 of Wands एंड 4 of Swords। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत शांति में बीतेगा। पाइल टॉरस, आई एम सो सॉरी, आई एम सो यूज्ड टू सेइंग पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, सो या बेयर विथ मी। सो मुझे लग रहा है टॉरस अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत शांति, बहुत सुकून में बीतेगा इन द सेंस कि इट्स डन। मतलब जो लोगों के निगेटिव वार थे, लोगों की निगेटिव एनर्जीज थी, हमेशा लोग आपको एक लोगों की तरफ से आपको एक निगेटिव इंटेंशन फील होता था कि मे बी बाहर से लोग जैसा दिखा रहे हैं वैसे नहीं है, अंदर से कुछ जेलसी इश्यूज़ है, कुछ भीतर ही भीतर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलती थी जिसने आपको थोड़ा सा कोल्ड बना दिया था, आपको थोड़ा सा लव के लिए, हार्मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए एक काइंड ऑफ आपको अकेला सा कर दिया था। मे बी आप बहुत ज़्यादा अपनी मेंटल थॉट से स्ट्रगल कर रहे थे कि आप जैसे सिचुएशन पे लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बट अप्रैल का मंथ मेरे टॉरस के लिए है कि रेडी टू लव अगेन। सो इस मंथ को एक जर्नी, एक प्रोसेस की तरह समझना है जिसमें 4 of Wands to the 4 of Swords कि इट्स अ एनर्जी जहाँ पर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक ब्यूटीफुल लव आपके जीवन में है। बट मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल का मंथ बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है जिसमें इट्स लाइक बहुत कुछ आप रैशनल, बहुत कुछ आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत रह रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ आप कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल में रख पाए और जिससे आप 4 of Swords के साथ दोबारा अपनी पीस, मेंटल पीस, हार्मनी की तरफ ध्यान दे पाए। बिकॉज टॉरस मुझे ऐसा लगता है जैसे कि करंटली अप्रैल के मंथ में आप चाहेंगे कि सिचुएशन बैलेंस में रहें, आप चाहेंगे कि ज़्यादा ड्रामा ना क्रिएट हो, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू लव अगेन। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है टू ट्रस्ट, थोड़ा सा अपने पास्ट के मेंटल थिंकिंग को और डाउट करने की जो आपकी एक आदत थी सिचुएशन पे, लोगों पे, जो नेचुरली इस वजह से बनी थी क्योंकि आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए थे कि आपको लोगों पे इतना जल्दी सिचुएशन पे, हो सकता है अपने लव पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा हो। बट टॉरस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यू आर लर्निंग टू ट्रस्ट अगेन, यू आर लर्निंग टू लव अगेन। एंड अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए होने वाला है ऑफ रियली रिलैक्सिंग। यहाँ पे मुझे सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन, ये सब मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लग रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है विद द 4 of Wands। देयर इज समथिंग अबाउट सेलिब्रेशन, समथिंग अबाउट इंजॉइंग योर लव, इंजॉइंग योर होम फैमिली। आप ज़्यादा घर पे रहना पसंद करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम ले, अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर के साथ बिताएं, घर पे लोगों के साथ बिताएं, आप दोबारा से उस हार्मनी में आए, दोबारा से उस प्यार एनर्जी में आए। ओके टॉरस, so this is what I'm seeing for you. It is very positive for you. Okay.
सो आई एम रियली फीलिंग जैसे स्पिरिट आपको इस मंथ ये कहना चाहते हैं कि वी आर ऑल वन, यू नो, द यूनिवर्स इज़ वन, ट्रस्ट दिस एनर्जीज़। अपने मेंटल डाउट को, अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बीच में नहीं लाना है। ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए हीलिंग का मंथ मुझे लग रहा है, यू नो टॉरस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, एंड रेडी टू लव अगेन। सो अब वो चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेंगी। आई थिंक यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। ओके, हमारे पास है ग्राउंडिंग। ओके, रूट चक्र एनर्जी आ रही है। सिंक योर रूट्स डीप, कनेक्ट देम टू द हार्ट ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फॉर माई टॉरस, दैट कहीं ना कहीं पे अपने रूट्स, अपनी फैमिली, अपने बेस पे ध्यान देना है आपको। बिकॉज हो सकता है आप जो ब्रांचेस में या जो ऊपर ऊपर आप चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, द मैसेज इज़ द प्रॉब्लम, या जो चीज़ों की जो इश्यू आ रहे हैं आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं इशू रूट से जुड़ा हुआ है, आपके बेस से जुड़ा हुआ है, बेस ऑफ अ थिंग, फाउंडेशन ऑफ अ थिंग। तो उसको क्लियर करने का मैसेज है, और मैं आपको काफ़ी हद तक वो करता हुआ भी देख पा रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द सेंस कि you're टेकिंग अ स्टेप बैक, आप रिलैक्स कर रहे हैं, रेजुविनेट कर रहे हैं, चीज़ों को गहराई से सोच रहे हैं कि भाई चीज़ों की रूट कहाँ है। 4 इज़ ऑलवेज अबाउट रूट, 4 इज़ ऑलवेज अबाउट योर स्टेबिलिटी, योर फाउंडेशन। ठीक है, अगर चीज़ों की नींव, फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो उस पर कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेशनशिप में बहुत परेशान हैं अपने पार्टनर के साथ में, बार बार झगड़े, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अगर आप चीज़ों की जड़ में जाके देखेंगे कि एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं, मे बी एक पार्टनर के एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हैं, या चाइल्डहुड कुछ इशू है जिसकी वजह से उनकी कंडीशनिंग इस प्रकार हो गई है। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको अप्रैल के मंथ में फोकस करेंगे कि चीज़ों के ऊपरी तल पे नहीं देखना है, गहराई में जाके देखना है कि गहराई में क्या इश्यूज आ रहे हैं, गहराई में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दैट वे आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हील कर पाएंगे। डेविल एनर्जी शोइंग अप फॉर माई टॉरस, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनर्जी से, निगेटिव एनर्जी से, लोगों के बैड वाइब से, बैड एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैसेज है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने का मैसेज है, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का मैसेज है। ओके, एंड यहाँ पे एक और कार्ड आपके लिए आ रहा है, विच इज साइंस। देयर विल ऑलवेज बी साइंस टू गाइड यू ऑन योर ट्रू पाथ। तो थर्ड आई चक्रा, स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू कि यहाँ पे आपको बहुत अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग सेल्फ लव। ओके, सो यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योर सेल्फ। सो फॉर माई टॉरस, स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू लव योर सेल्फ। ओके, एंड साइंस, यूनिवर्स आपको साइंस के द्वारा, टैरो रीडिंग्स के द्वारा ज़रूर गाइडेंस देंगे कि आपको आगे क्या करना है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो मूव ऑन दैट पाथ, meditate and find the answers within. So Taurus, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। हाय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं हाउ विल द मंथ ऑफ अप्रैल बी फॉर यू। ओके, ऑलरेडी एक कार्ड है हमारे पास आ गया है, लेट्स सी। So the card is Amethyst. Beautiful, beautiful, very powerful. Revealing your true self. As you allow others to know the real you, you'll feel loved for who you truly are. Beautiful energy, empowering energy for my Geminis. ठीक है, सो जेमिनाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है अप्रैल का मंथ आपके लिए रियली होने वाला है अपने भीतर के ट्रेजर को अनलॉक करने का। ओके, दिस इज़ योर टाइम, जहाँ पे मुझे लग रहा है अप्रैल के मंथ में आपको लोगों से बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप जो एक्चुअली हो, इट्स लाइक आपको ऐसा फील होगा कि जैसे मैं अपने खुद के भीतर, खुद के सेल्फ को जान रही हूँ, जो मैं भीतर से हूँ, वैसे ही लोग मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग मेरी शाइन, मुझ में कुछ यूनिक देख रहे हैं। सो जेमिनाइज, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस फॉर यू कि लोग आप में कुछ यूनिकनेस देख रहे हैं, एंड दिस इज़ कमिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कि आप अपने भीतर वो यूनिकनेस देख रहे हैं। एमेथिस्ट जैसे हैं, बहुत रेयर, एंड इट वाज अ वेरी लाइक अ वेरी प्रीशियस स्टोन। ठीक है, पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे, जैसे डायमंड आज हम जितना प्रीशियस मानते हैं, उतना ही एमेथिस्ट को माना जाता था। और अपने क्राउन्स में जो है एक जो जेम लगाते थे, वो एमेथिस्ट को लगाते थे। क्रिस्टल जो था वो इतना पावरफुल था, इतना स्ट्रॉन्ग था। सो आपके लिए एमेथिस्ट आया है। सो अगर आप क्रिस्टल से प्यार करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, सो एमेथिस्ट को डेफिनेटली अपने पास इंक्लूड करें, एंड एमेथिस्ट को ज़रूर पहने, बिकॉज अप्रैल के मंथ में वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। नाइट of Wands. Okay, Geminis. Okay, let's see, we have the Death. Okay, so we have 7 of Pentacles, Knight of Wands, and the Death card. Okay, so
जेमिनाइज मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है आप लोगों के लिए, आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई जेमिनाइज दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे ऐसा लगता है यू विल रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड इन समथिंग। ये आप एक डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग करियर चेंज इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जैसे कि आप फील करेंगे कि मेरे लाइफ में द वे आई एम डूइंग थिंग्स, एक पूरा शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जेमिनाइज। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, लाइक समथिंग इज़ रियली शिफ्टिंग, कुछ स्ट्रॉन्ग चेंज, कुछ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपकी लाइफ में हो रहा है। परहैप्स जिस सिचुएशन, जिस फील्ड में, जिस काम में आप अभी तक डटे हुए थे, काम कर रहे थे, कुछ एक बिग रियलाइजेशन, एक बिग शिफ्ट आपके जीवन में हो रहा है। दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर एंजल्स आपको किसी सिचुएशन की ट्रुथ, किसी सिचुएशन की सच्चाई देखने को कह रहे हैं। जेमिनाइज, आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू गाइज, कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक बिग एनर्जी आपके जीवन से नेगेटिविटी की या कुछ एक स्ट्रगलिंग एनर्जी आपके लाइफ से जा रही हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी दैट आप किसी चीज़ में बहुत टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, बट समहाउ आपको उस सिचुएशन, उस किसी भी एरिया से इक्वल रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा था। एंड स्पिरिट इज़ ऑलमोस्ट टेलिंग यू टू जस्ट टेक अ बिग लीप फॉरवर्ड, टेक अ बिग स्टेप फॉरवर्ड एंड डू समथिंग जो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज लेके आएगा। ओके जेमिनाई, सो आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज कि स्टे अवे फ्रॉम कन्फ्यूजन एंड ये समय अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए है टू मूव पैशनेटली इनटू समथिंग। मुझे लव लाइफ में भी ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक जेमिनाइज यू आर चेंजिंग। ओके, तो आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है बिकॉज दिस डेथ एनर्जी इज टेलिंग कि इस एंडिंग इस बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली एमेथिस्ट के बाद, कि यू आर गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन। ओके जेमिनाइज, आप एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन बनने जा रहे हैं। दिस इज़ अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अ करियर चेंज, अ लोकेशन चेंज, अ जॉब चेंज, बट डेफिनेटली अप्रैल का मंथ आपके लिए इज़ अबाउट ह्यूज बिग चेंजेस इन योर लाइफ, अबाउट करियर, अबाउट द वे यू कनेक्ट विद पीपल। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है। ओके, वी हैव मेडिटेशन टू सी मोर क्लियरली, क्लोज योर आइज, ब्यूटिफुल एनर्जी, क्राउन चक्र एनर्जी है। तो एज आई टोल्ड यू जेमिनाइज में देख रही हूँ कि स्पिरिट आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। मेडिटेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, वी हैव लेटिंग गो। लेटिंग गो इज़ नॉट जस्ट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, डू नॉट फियर टू लेट गो। किसी ऐसे सिचुएशन को लेट गो करने में, एंड करने में डरे नहीं जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, जिससे आपको कोई रिटर्न, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है जेमिनाइज आप लोगों के लिए, कोई करियर हो सकता है कि जिसमें आप बहुत पैशनेट थे, आपने बहुत कोशिश की, बट इट्स लाइक आपको उससे कुछ फल नहीं मिल रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड आपको पता चलेगा कि स्पिरिट क्यों ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ला रहे थे जिससे आपको उस सिचुएशन को लेट गो करना पड़ा, एंड करना पड़ा। सो अप्रैल का मंथ फॉर यू इज़ गोइंग टू बी अबाउट लेटिंग गो ऑफ समथिंग जिसमें आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे थे, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे इट वॉज नॉट फॉर योर हाइएस्ट गुड। वो आपके लिए हाइएस्ट गुड के लिए नहीं था, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स वो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ वेटिंग एनर्जी में रखता था। ठीक है, सो एंजल्स कह रहे हैं टू कम बैक टू योर ओरिजिनल पावर, मेडिटेट, क्राउन चक्र एनर्जी है। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं टू सी मोर क्लियरली, क्लोज योर आइज। तो आंखें बंद करके ही आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन को लिटरली एंड कर रहे हो एंड यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ, यू आर मूविंग टू सम अदर पाथ जो आपको सक्सेस देता है। ओके, सो लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, समटाइम्स इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो अगर आपको लग रहा है किसी जॉब में, किसी सिचुएशन में, किसी करियर में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं बट आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, स्पिरिट इज टेलिंग यू कि लेट दैट गो, मे बी दैट इज नॉट फॉर यू। सो लेटिंग गो कैन बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, कि वो रास्ता, वो दरवाज़ा आपके लिए है ही नहीं, और 4 दरवाजे को आपको खटखटाना है जो आपके लिए बने हैं। ओके, द डोर विल ओपन। ओके, प्रॉबली द डोर इज नॉट ओपनिंग बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। ओके जेमिनाइज, सो दिस इज़ द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू, दिस इज़ द मैसेजेस फॉर यू। ये मेन थीम आप अपने अप्रैल मंथ में फील करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कमिंग बैक टू होम, रियलाइजिंग योर ट्रू पावर, रियलाइजिंग कि जो चीज़ें मेरे लिए नहीं है मैं उसको लिटरली लेट गो करती हूँ। एंड आई एम टर्निंग माई वॉरियर एनर्जी, चिंता की एनर्जी में नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ। ये एनर्जी आपके लिए लाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी एनर्जी से बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे बिकॉज इस एनर्जी की वजह से यू विल फाइंड ट्रू स्ट्रेंथ विद इन, ट्रू जेम विद इन। सो दिस इज एवरीथिंग जेमिनाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर्स, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा फॉर ऑल माई कैंसर्स। अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा, व्हाट इज़ द मेन थीम, मेन एनर्जी, एंजल स्पिरिट गाइड्स for all the viewers. Okay, we have turquoise, spiritual path. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. Okay,
सो फॉर माई कैंसर्स आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस एनर्जी दैट अप्रैल के मंथ में यू आर गोइंग टू बी लॉट मोर स्पिरिचुअल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि आपको सिचुएशन का, चीज़ों का एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है विद अ स्पिरिचुअल पाथ कि कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नहीं है। होता है ना, जब हमारे लाइफ में स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आता है तो जीवन हमारा बदल जाता है, सिचुएशन हमारी बदल जाती है। सो मेरे कैंसर्स के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस मैसेज दैट अप्रैल के मंथ में ऐसा कुछ आपको स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होगा, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग आपको स्पिरिचुअल पाथ होगा जिस पर आप चलेंगे और जिस पर चलने की वजह से आपके बिलीव्स, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। सो कैंसर्स, आई एम सीइंग दिस एनर्जी फॉर यू, जैसे स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू गो टू मेक लाइफ चेंजेस। बिकॉज अभी ऐसा मुझे लगता है कैंसर्स आपके ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा यू मूविंग टूवर्ड्स नेचर, यू मूविंग टूवर्ड्स हेल्थ। मुझे डेफिनेटली लगता है अप्रैल के मंथ में आपको लगेगा मैं अपनी डाइट की तरफ ध्यान दूँ, अपने हार्ट चक्र की तरफ ध्यान दूँ, अपने जो जिन चीज़ों से मैं प्यार करती हूँ मैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे। अब मैं बदल रही हूँ और मेरे अंदर कोई नया रियलाइजेशन आ रहा है, मेरे अंदर कोई नई लाइट आ रही है, मेरे अंदर कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा है जो मुझे बहुत अपने जीवन में नेसेसरी लाइफ चेंज बनाने पे मजबूर कर रहा है। सो अप्रैल का मंथ कैंसर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ने का मंथ होगा। आपके बिलीव्स, आपकी सब चीज़ें मुझे बदलती हुई नज़र आ रही हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड सी वी हैव द ब्यूटिफुल लवर्स कार्ड यहाँ पे। ओके, स्टार्टिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, 3 of Pentacles, 3 of Swords. Okay. ओके, देयर इज़ अ लव सिचुएशन कैंसर्स आपके ज़िंदगी में, प्रॉबली जिसने आपको बहुत हर्ट किया है। समहाउ आई एम रियली फीलिंग दिस एनर्जी इट्स इम्पॉर्टेंट कैंसर्स। मुझे ऐसा लग रहा है थीम आपकी अप्रैल के लिए मुझे ऐसी नज़र आ रही है जिसमें इट्स आप किसी सिचुएशन को माफ़ कर रहे हैं। कोई बोझ आपके ऊपर था बहुत ज़्यादा, किसी रिलेशनशिप का, किसी पर्सन का, किसी ऐसे सिचुएशन का, मुझे लगता है आप माफ़ कर रहे हैं। यू आर वर्किंग थिंग्स आउट इन अ रिलेशनशिप। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग किसी पास्ट लव की वजह से या करंट लव एनर्जी की वजह से काफ़ी इम्पैक्टेड थे। अप्रैल के मंथ में डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लव रिलेशनशिप में किसी पर्सन से रिलेटेड ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको बहुत दुखी करे, कुछ ऐसी चीज़ सामने आना, कुछ ऐसा दर्द होना आपको। इसलिए स्पिरिचुअल पाथ का मैसेज आ रहा है कि यू विल बी फॉरगिविंग दैट एनर्जी। एक टेम्परेंस एनर्जी पे हम रीडिंग आपकी एंड करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कैंसर्स। आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी दैट यू हैव बीन रियली स्ट्रगलिंग विद अ पेन। कुछ दर्द आपके भीतर है जिससे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस दर्द को आप खींचते लेके जा रहे हैं, चलो दर्द को सप्रेस करते जा रहे हैं। बट अप्रैल का मंथ, क्योंकि यू आर ट्यूनिंग इनटू द स्पिरिचुअल एनर्जीज, सो कैंसर्स अप्रैल का मंथ आपको वो दर्द और ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने नहीं देगा। दिस इज स्पिरिट कमिंग इन, एंजल्स कमिंग इन, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स कमिंग इन एंड टेलिंग कि कैंसर्स दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू कि आप और इस दर्द को छुपाए। किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। अभी आपके लिए समय है फॉरगिवनेस का, अभी आपके लिए समय है गिविंग अनदर चांस और perhaps moving on to something new, because मुझे ऐसा लग रहा है जैसे with the page of pentacles and the 3 of pentacles there is a work related, आप दोबारा किसी situation को, किसी energy को chance दे रहे हैं, किसी person को chance दे रहे हैं। You are letting go of this heartbreak, letting go of this pain. This is definitely around some connection, some love connection. Okay, I'm definitely getting this energy for my cancers for the month of April कि जैसे कोई दुख, कोई दर्द को अगर मैं एक बहुत शॉर्ट में आपके इस मंथ का फोरकास्ट अगर आपको बताऊं, सो इट इज़ किसी लव सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में आप बहुत पेन में थे और ये पेन को आप कंटिन्यूसली प्रोलॉन्ग करते जा रहे थे एंड यू वर काइंड ऑफ नॉट एबल टू सी द रियल इशू। आप रियल इशू को नहीं देख पा रहे थे, बट अप्रैल के मंथ में बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल विजडम, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल नॉलेज, यू विल लर्न टू लेट इट गो, लर्न टू फॉरगिव दिस एनर्जी। टेम्परेंस के साथ आप डेफिनेटली एक हार्मनी की एनर्जी में आएंगे। जो पेन आपके लाइफ में था वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। दिस इज़ एंजेलिक एनर्जी, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट की एनर्जी है फॉर माई कैंसर्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है जैसे कि एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, बट दिस इज़ नॉट जस्ट रिकन्सिलिएशन। अगर किसी पर्सन से आप अपॉलॉजी वेट कर रहे थे, किसी पर्सन से, या कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, आपको क्यों बिट्रियल मिला, आपको क्यों गलत चीज़ें आपसे कही गई, क्यों आपको इस हैवी
एनर्जी में रखा गया। सो स्पिरिट इज़ टेलिंग कि वो आपको रिकन्सिलेशन मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा किसी पर्सन से। ये मेन थीम मुझे आपके अप्रैल के मंथ के लिए लग रहा है। ओके, ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी विद द टर्कोइज। स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू रियली लुक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अदर पर्सन एज वेल। ठीक है, लुक फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अदर पर्सन, कि जैसे हो सकता है आप जैसे कि अपना टेम्पर लूज़ करें अप्रैल के मंथ में। अगर कोई पर्सन आपको कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, बट स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू कि अगर आपको कोई दुख दर्द भी होता है, यू विल हील फ्रॉम दैट, यू विल शाइन फ्रॉम दैट। सो दिस मंथ इज़ नॉट अबाउट बीइंग इन पेन, दिस मंथ इज़ रिलीजिंग द पेन। ओके कैंसर्स, जो पास्ट पेन हमें हुआ है, दिस मंथ इज़ अबाउट रिलीजिंग द पास्ट पेन। Okay, let us see. We have a oneness. You are part of the universe and always will be. Crown chakra energy. So cancers, जैसे हमने बात की कि you are becoming very spiritual. ठीक है, shine. You are made up of stardust. So keep sparkling. So मुझे लगता है any pain is going to heal. Okay, any negative energy जो आपको like खींच रही थी नीचे, आपको स्ट्रेस में रख रही थी अबाउट अ कनेक्शन, अबाउट अ पर्सन, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट। जैसे कैंसर्स को मैं देख रही हूँ, आई डोंट इवन केयर। ठीक है, आई डोंट इवन केयर विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट इवन केयर, आई जस्ट केयर अबाउट माई स्पिरिचुअल लाइफ, आई जस्ट केयर अबाउट माई सोल हारमनी। सो यू आर गोइंग टू कम इन हारमनी, यू आर गोइंग टू कम इन दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। बीच में जो अप्स एंड डाउन्स होंगे, आप मे बी इस रीडिंग पे दोबारा आएंगे जब मे बी ये सिचुएशन आपके साथ होगी, एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। ओके कैंसर्स, सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके एट द एंड ऑफ द डे। यू विल फाइंड द हीलिंग, यू विल फाइंड द बैलेंस, यू विल गो थ्रू दैट प्रोसेस, यू विल गो थ्रू द डीपर हीलिंग ऑफ द ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर। एंड आई एक्चुअली सी यू कमिंग, चूजिंग लव। चाहे आप इस पर्सन के साथ जाना चूज़ करते हैं, अकेले चूज़ करते हैं, लाइक it doesn't matter, because at the end you're choosing oneness with spirit, at the end you're choosing oneness with God, और वो आपके लिए सबसे ज़रूरी होगा, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इस मंथ बहुत इंटेंस और बहुत हाई होगी। So cancers, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely trust your intuition. Okay, trust your intuition in everything. आपका intuition is very right. Okay, 99% you're right if you trust your intuition. So thank you so much for tuning in. बहुत सारा प्यार आपको, lots of love. Take care. Bye. Hi Leos, welcome to your reading. So देखते हैं how will the month of April be for all my Leos. How will the month of April be for all my Leos? Tuning into the energies, collective energies for Leos for the month of April. Okay. There we go. 2 cards आ रहे हैं आपके लिए. First we have Yellow Jasper, Control Issues, and Amethyst. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. Okay. For Leos के लिए कंट्रोल का कार्ड आना इज वेरी रिलेटिंग, काफ़ी रेजोनेट हो रहा है. एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू, यूल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर. ओके, सो राइट अवे मुझे लगता है लियोज अप्रैल के मंथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके जीवन में हो सकती हैं लोगों को लेके. सीइंग द डेविल कार्ड राइट देयर, लोगों को लेके, सिचुएशन को लेके आपको लग सकता है कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी पावर लेने की कोशिश कर रहा है. एज अ रिजल्ट आप काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आपको लग सकता है कि यू नो लाइक नो, मैं किसी को अपने ऊपर डोमिनेट करने नहीं दूंगी, मैं किसी को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दूंगी, एंड एज अ रिजल्ट यू माइट पुश पीपल अवे. सो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि हो सकता है या तो आप लोगों को पुश करें, आप लोगों को अपने टेरिटोरी में, अपने स्पेस में नहीं आने दें, या तो आप उन पर कंट्रोल करें कि इस फियर से कि वो मुझ पे ना कंट्रोल करें. सो ये बहुत गहरी बात है आपके लिए विद द येलो जैस्पर एंड एमेथिस्ट. स्पिरिट इज़ रियली हाईलाइटिंग दिस इशू जो अप्रैल के मंथ में आपके लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, ओवरऑल लाइफ में हो सकता है कि अगर चीज़ें, सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं जा रही है तो आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, एंड यू कैन गो इन दिस नेगेटिव एनर्जी. वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, the world. Okay, and we have the 4 of cups in reverse. Okay, so Leos, how powerful. आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड आया है which is ruled by Leo. Okay, and the world. I'm definitely getting this message, Leos, that you are very strong souls. First of all, आप बहुत powerful souls हो and you have gone through a lot. ठीक है, आपके लाइफ में you have gone through a lot, and I'm really getting this message in the month of April that
यू विल लीव द पास्ट बिहाइंड, लाइक देयर इज समथिंग जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इन योर करंट सिचुएशन, एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर लिविंग इट बिहाइंड। मुझे ऐसा भी दिख रहा है लियोज दैट आप पहचानेंगे दैट मेरी रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल करने से नहीं आती है, मेरी रियल स्ट्रेंथ कंपैशनेट बनने से आती है। दिस इज़ द जर्नी, दिस इज़ द लेसन फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ यू आर एंडिंग, यू आर एट द एंड ऑफ सम वेरी स्ट्रॉन्ग टफ साइकिल इन योर लाइफ, ठीक है। परहैप्स यू वर रियली इन अ प्लेस जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा लगता था जैसे मुझे डिससेटिस्फाइंग सिचुएशन है, डिससेटिस्फाइंग लोग हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन लाइफ। ऐसा भी लग सकता है जैसे कि इट्स लाइक आई एम नॉट फिटिंग इन दिस ग्रुप, आई एम नॉट फिटिंग इन दिस सोसाइटी, आई एम नॉट फिटिंग इन दिस करियर। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड इन योर लाइफ, एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर एंडिंग दैट फेज, कि जैसे आप रियली यू डोंट केयर, यू डोंट लाइक बॉदर, आप खुद में वो खुशी ढूंढ रहे हैं, खुद में वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अप्रैल के मंथ में, एंड खुद में वो प्यार ढूंढ रहे हैं। दिस इज़ द मंथ ऑफ सेल्फ लव फॉर यू, ओके लियोज, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको चैलेंज करें अप्रैल में, बट ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव टू शो योर करेज इन समथिंग, योर स्ट्रेंथ इन समथिंग। ऐसा मुझे लग रहा है लियोज दैट समहाउ you are not paying attention to something in your life. It's like I'm really getting this message that you're rejecting a lot of things in life. अप्रैल के मंथ में आप ये फील करेंगे लोगों को, लोगों की बातों को, हो सकता है अपने लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन को, लाइक you're rejecting a lot of things and it's like you're just in this energy जहाँ पे I am the king or the queen and मैं अपने स्पेस में खुश हूँ, which is even positive because I'm seeing this energy जैसे you are being successful और you are overcoming a big challenge in your life in the month of April, ठीक है। You are overcoming a strong challenge। कुछ लोगों के लिए हो सकता है they are finding their clarity कि finally उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस दिशा में आगे जाना है, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पैशन एज वेल, ओके लियोज। सो ये आपका क्लासिक कार्ड है, सो यू विल बी अ लॉट इन द एनर्जी ऑफ लियो, ओके। सो इट्स लाइक आपका ईगो भी बहुत हाई हो सकता है एंड इट्स लाइक यू विल बी इन दिस रेबेलियस एनर्जी जहाँ पे यू डोंट एक्सेप्ट थिंग्स जो आपके लिए नहीं है। इट्स लाइक यू आर इन द वेरी पावरफुल एनर्जी, ओके। वी हैव सेफ्टी in the hurricane of life, a strong foundation will keep you safe. So कहीं ना कहीं पे with the 4 of cups reversed, आप you're not feeling safe, okay, we have this peace card coming, in stillness the answer will be revealed. So कहीं ना कहीं पे आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, peaceful नहीं हो पा रहे हैं, we have हारमनी मेक्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ स्वीटर। सो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है लियोस, टू होल्ड बैक, टू काम डाउन, ओके। कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक यू कैन बी लॉट ऑफ एग्रेशन आपका आ सकता है सिचुएशन में। रूट चक्रा है, क्राउन चक्रा है एंड ऑल ओवर चक्रा बैलेंस। तो यहाँ पे आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है लियोस, ठीक है। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी, कामनेस। देखिए आपके लिए सारे कार्ड्स आ रहे हैं, पीस, काम, थोड़ा शांत हो जाओ, राइट, बिकॉज आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू कैन बी लॉट रिबेलियस एंड इट्स लाइक यू माइट बी इन दिस एनर्जी जहाँ पे यू विल से आई डोंट केयर, ठीक है। सो स्पिरिट नहीं चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आए, स्पिरिट वांट्स यू टू बी इन पीस, इन स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहने का मैसेज है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। एंड इट्स अ मैसेज जहाँ पर आपकी ऑल ओवर चक्रा बैलेंस, ऑल ओवर हारमनी का मैसेज है, ठीक है। चूज पीस, द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन लव एंड नॉट इन फाइट, नॉट इन वॉर। द रियल पीस, द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन लव, ये आपको पहचानना है। लॉट ऑफ ट्रैवल भी मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू। कुछ चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ राइजिंग फॉर माई लियोज, कि अपने करंट सर्कमस्टांस से राइज करना, अनअफेक्टेड रहना लोगों की बातों से, लोगों के यू नो बार बार आपको जो ट्रिगर कर रहे हैं लोग, ट्रिगरिंग एनर्जीज से दूर रहना। स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू फोकस ऑन योर फाउंडेशन, योर रूट, की आपके लाइफ से क्या चीज़ें अलाइन करती हैं और क्या चीज़ें अलाइन नहीं करती हैं। अपने यू नो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में अपने रहना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने रियल कंपैशनेट स्ट्रेंथ में, बिकॉज कुछ डेविलिश चीज़ें आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी, बट स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू स्टिल बी इन पीस। भीतर से शांत रहना है, भीतर से पीसफुल रहना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, हारमनी में रहना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसी चीज़ में आपका लेसन भी छिपा हुआ है जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, लेट गो, ठीक है, लेट इट गो एंड बी पीसफुल। सो लियोज, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय। हाय वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है फ्रॉम स्पिरिट फॉर ऑल माई वर्गोस, फॉर ऑल माई वर्गोस मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, एज़ुराइट, 2 कार्ड्स आए हमारे पास। रूबी है, we have watermelon tourmaline, stress reduction, de-stress your mind, body and schedule as you need to rest, recharge and rejuvenate. Beautiful. Okay, watermelon tourmaline we have,
नेक्स्ट हमारे पास है एज़ोराइट, डीप इमोशनल हीलिंग। योर हार्ट इज़ रेडी टू हील फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड यू आर विलिंग टू डिवोट टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स थेरेपेटिक केयर। ओके Virgos, what is coming for you in the month of April? I am definitely feeling this energy of heart healing, डीप इमोशनल हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है वर्गोस। अप्रैल के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ दैट कोई चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस में रख रही है एंड दिस इज़ अ इमोशनल एंग्जाइटी। एक इमोशनल स्ट्रेस आपके ऊपर बना है किसी सिचुएशन का, किसी पर्सन का, किसी इशू का, किसी फीलिंग का, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रख रही है कोई ऐसी चीज़ डेफिनेटली। सो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। यहाँ पे स्पिरिट आपका फोकस, आपका अटेंशन ले जाना चाहते हैं टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द अननेसेसरी स्ट्रेस इन योर लाइफ। बिकॉज वर्गोज मुझे ऐसा लगता है सम इमोशनल अनहील्ड इशू आपके जीवन में है जो आपके लाइफ को रूल कर रहा है। ओके वर्गोस, हमें पता नहीं होता है सबकॉन्शियसली कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसा है जो आपको दर्द में रख रहा है, स्ट्रेस में रख रहा है, दुख में रख रहा है, चिंता में रख रहा है, एंग्जाइटी में रख रहा है। Okay Virgos, so spirit is telling you in the month of April to heal your emotions, to really heal your heart, bless your heart. Okay, so really अपने खुद के ही हार्ट को ब्लेस करना है वर्गोस। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द वाटरमेलन टर्मलिन, बहुत ही प्यारा क्रिस्टल होता है, एंड अजूराइट, वेरी पावरफुल स्टोन्स फॉर यू गाइज वर्गोस। आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस एनर्जी जैसे स्पिरिट आपको काम डाउन कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हील योर सेल्फ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर माई वर्गोस। देखो, काफ़ी शफल करने के बाद भी आपके कार्ड्स नहीं आए जो मुझे कह रहे हैं शांति का मैसेज दे रहे हैं। ओके, पीस का मैसेज दे रहे हैं। जजमेंट, चैरियट, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। वर्गोस, आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट समहाउ अगर आप इस इशू को ओवरकम करते हैं, जो हमने स्ट्रेस की बात की, मेंटल एंग्जाइटी की बात की, नेगेटिव थिंकिंग की बात की, इमोशनली जो आप जो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में अपने आप को फील कर रहे हैं मेंटली। रिमेंबर, जब भी हमारा हार्ट आउट ऑफ बैलेंस होता है, हमारा माइंड हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, क्योंकि हार्ट को हमें सबसे ज़्यादा पावर देनी चाहिए वर्गोस की हार्ट शुड बी ruling in our life because heart is the center from where we connect to God. Okay, so Virgos, I'm really getting this message, बहुत powerful month रहने वाला है आपका अप्रैल का। if you really overcome this issue जो एंजल्स बात कर रहे थे, अगर इस इशू को आप ओवरकम कर पाते हैं, which is a big life change, a big wake up call for you with this judgment energy. I'm really feeling strong life changing messages. ओके, अप्रैल का मंथ आपकी रियली काफ़ी लाइफ चेंजिंग होने वाला है वर्गोस, बिकॉज आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू विल हैव द पावर। आपके हाथ में वो पावर आ जाएगी जिससे आप इस नेगेटिविटी को, इस लो एनर्जी को, इस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को हरा पाएंगे। मुझे लगता है वर्गोस, यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चैरियट टू द मैजिशियन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग अकम्पलिशमेंट, यू आर मैनिफेस्टिंग डेफिनेटली समथिंग बिग। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग अगर कोई नई गाड़ी लेना चाहते थे या कहीं जाना चाहते थे, कहीं ट्रिप जाना चाहते थे, कुछ ना कुछ लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते थे, डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में मैं वो होता हुआ देख पा रही हूँ। डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑफ द इमोशनल बैरियर्स, डिस्पाइट ऑफ द स्ट्रेस, यू आर मेकिंग इट हैपन। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू टू इवन सेव ऑन समथिंग। थोड़ा सा आप इस एनर्जी में रहेंगे जैसे आप बहुत खुले दिल से स्पेंड नहीं करेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट स्पिरिट इज़ लाइक वेकिंग यू अप कि आपको अपनी खुद की पावर रियलाइज करना है एंड वॉट एवर इज गिविंग यू स्ट्रेस, कट इट आउट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मेक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज विद पीपल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है वर्गोस, आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट आप डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे कोई ट्रिप लग रही है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं, यू आर मूविंग। डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस मैसेज, यू आर मूविंग, चाहे फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, बट यू आर मूविंग। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ होगा। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू आर अवेकनिंग टू योर ओन पावर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप कितनी पावर रखते हैं अपने हाथ में, आपको ये एहसास होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, हो सकता है आप बहुत सारी पावर लोगों के हाथ में दे रहे थे, लाइक लोग आपको कैसे भी ट्रीट करें, कैसे भी बात करें, आप वो एक्सेप्ट कर रहे थे, बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल इट्स लाइक स्पिरिट इज शोइंग यू द स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि अगर आप अपने आप को हील करते हैं, इस नेगेटिव अननेसेसरी स्ट्रेस को अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हैं, चाहे ये नेगेटिव लोग हो, टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, राइट, सो उसको अगर आप रिलीज़ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, सो स्पिरिट इज शोइंग यू हाउ मच पावरफुल यू आर। बहुत सक्सेस मैं देख रही हूँ, कोई भी एरिया में हो, डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस यू विल अचीव सक्सेस। ओके, थिंक एक कार्ड यहाँ पे गिरा, 3 कार्ड्स है हमारे पास में। वी हैव स्ट्रेंथ, जैसे हमने बात की
ओके वही कार्ड आया है, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बीइंग। सो यहाँ पे स्मोकी क्वार्ट्स के साथ मुझे लगता है स्पिरिट इज टेलिंग यू टू बी पावरफुल, टू बी, जैसे मैंने अभी बात की कि आपको पता चलेगा आप कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं, राइट, एंड कार्ड्स वहीं आए हमारे पास विद स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बीइंग, कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो रहा है। देन वी हैव अबांडेंस, द वर्ल्ड इज अबांडेंट व्हेन यू चूज टू सी इट दैट वे। सो अगेन सक्सेस, जैसे मैं बात कर रही थी, बहुत सारा अबांडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, फाइनेंशियल भी, हर तरह से। ओके अबांडेंस की एनर्जी है। मैजिशियन इज़ लाइक आप कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। चैरिट इज़ लाइक मुझे बस उस दिशा में आगे बढ़ना है, मेरी विल पावर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वर्गोस, इस मंथ अप्रैल के मंथ में खास ध्यान आपको रखना है कि आप स्ट्रॉन्ग बने रह रहे, जो मैंने सोचा मैं वो कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको डगमगाना नहीं है। वंस एनीथिंग यू डिसाइड टू डू, यू स्टिक टू इट। सो ये दोनों कार्ड्स विल पावर को रूल करते हैं। चैरिट इज ऑलवेज अबाउट दैट विल, दैट डिटर्मिनेशन जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। ये वो नहीं है कि आप सरेंडर कर दो चीज़ें आ जाएगी, नहीं। वर्गोस, दिस इज अबाउट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक एक्शन। मैजिशियन इज ऑल्सो द विल पावर, द विल, द नेचुरल विल जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, राइट। सो वो विल पावर में आपको आना बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लास्ट वी हैव वल्नरेबिलिटी, शोइंग वल्नरेबिलिटी इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो ऐसा नहीं है जिधर आपको लोगों की मदद की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की, अच्छे कनेक्शंस की, वहाँ पर आपको झुकना भी है, वल्नरेबल भी होना है, ज़्यादा ईगो में नहीं जाना है। अपनी स्ट्रेंथ और ईगो में बहुत फ़र्क होता है वर्गोस, राइट। सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज दैट, बी वल्नरेबल, एंड अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है। Okay, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Also, do not forget to take the help of spirit, take the help of universe, because they're here to help you. Thank you so very much. Lots of love to you Virgos. Let me know ये month आपके लिए कैसा जाता है. Lots of love to you. Take care. Bye. Hi Libras, welcome to your reading. So देखते हैं अप्रैल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है for all my Libras. Okay, देखते हैं एनर्जी कार्ड, द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर लीब्रास क्या होगी। स्पिरिट, ओवरऑल एनर्जी फॉर लीब्रास। आई फील दिस कार्ड, ओके, मल्टीफैसेटेड। ओके, देयर आर मेनी लेयर्स एंड डायमेंशंस टू आंसर्स ऑफ अ सिचुएशन और अ पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट। ओके, हमारे पास ये है, एंड वी हैव पेरीडॉट लाइफ लेसन्स। इसलिए इतने जल्दी कार्ड्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज एंजल्स आर सेइंग दैट लाइफ लेसन्स है, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रियकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड द ब्लेसिंग दे कंटेन। ओके, सो यहाँ पे एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कहना चाहते हैं लीब्रास, दैट आप अगर किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करें या सेम रिपीटिंग पैटर्न आपके साथ हो रहा है, देन प्रॉबेबली एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उस सिचुएशन का लेसन आपने नहीं सीखा है। देयर इज़ समथिंग मोर टू द स्टोरी, देयर इज़ मोर टू द सिचुएशन देन मीट्स द आई। ओके, एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है दैट सबसे पहले तो इस मंथ आपके साथ सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जिसका एक क्लियर कोई आंसर नहीं होगा। ओके, लाइक उसमें काफ़ी लेयर्स है, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, हिडन ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी तह तक जाने के लिए आपको उस सिचुएशन का लेसन सीखना होगा। फॉर एग्जांपल, एक रिलेशनशिप है जिसमें बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं लीब्रास। ओके, सो एंजल्स आर सेइंग दैट वो इश्यूज़ आप तभी हील कर पाएंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप उसके गहराई में जाएंगे, उसकी लेयर्स में जाएंगे। कोई भी एक क्लियर येस और क्लियर नो नहीं है आपके लिए। इट इज़ लॉट ऑफ लेयर्स एंड लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन योर सिचुएशन। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज विद द ईजी डज इट, दैट स्पिरिट रियली वॉन्ट्स यू टू फोकस दिस मंथ ऑन ऑल ओवर योर वेल बीइंग। एंड स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं दैट सहजता को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। ओके, एंजल्स की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। दिस कार्ड्स आर सेइंग द मेन थीम ऑफ योर मंथ फॉर अप्रैल 2023। ठीक है, एंजल्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं ओन योर डिवाइन पावर, बिकॉज इस मंथ में देयर माइट बी सिचुएशंस जो आपको थोड़े चैलेंजिंग लग सकते हैं, जो ओवरऑल आपके लाइफ लेसन्स को इन्वॉल्व करते हैं। ओवरऑल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिंसिक कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कुछ ऐसी आपके सामने आ सकती हैं जिसका कोई सिंपल हाँ या सिंपल ना जवाब नहीं है। ओके, इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स, लॉट ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट करंट सिचुएशन। ओके, so let's begin and see for all my beautiful Libras for the month of April क्या messages है spirit, कैसा होगा उनका month।
ओके, अगेन आप लोगों के लिए फास्ट कार्ड्स नहीं आ रहे हैं, विच इज़ अगेन एन इंडिकेशन टू मी दैट स्पिरिट वांट्स टू से टू यू टी होल्ड ऑन सम थिंग्स. ओके, वी हैव द 4 of cups, the page, the king of pentacles and the queen of swords. Okay, people cards are here. Okay, so 4 of cups, the king of pentacles and the queen of swords. The way I am seeing these energies, Libras, I am definitely getting this message for you that somehow you are closed off from something, some offer, some opportunity. I am feeling this message for you. जैसे यहाँ पे मैं people cards देख रही हूँ, मुझे 4 of cups में भी एक individual दिख रहा है, king of pentacles and queen of swords. आप इस मंथ काफ़ी लोगों से घिरे रहेंगे, काफ़ी लोगों का इम्पैक्ट या एक पर्टिकुलर पर्सन तो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करेगा आपके जीवन में. could be earth sign, could be fire sign, or could be an air sign as well. पेज ऑफ यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी मुझे एक मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए कि इस मंथ हो सकता है दैट यू हैव लॉस्ट, यू फील लाइक यू हैव लॉस्ट द फन इन थिंग्स. तो यहाँ पे स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं इस मंथ के लिए कि कुछ डिससेटिस्फाइंग सिचुएशन आपके साथ हो सकती है, जो हमने कार्ड से भी, इनिशियल मैसेजेस से भी देखा कि 4 ऑफ कप्स के साथ कि प्रॉब्ली आप किसी अलग चीज़ का कुछ आप अलग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट सिचुएशन कुछ अलग आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है. बट इट इज़ ओनली हैपनिंग लिब्रास फॉर योर इवोल्यूशन. इट इज़ ओनली हैपनिंग कि आप अपने ट्रू पावर में आए एंड यू स्पीक योर हार्ट, यू स्पीक योर माइंड आउट. मुझे ऐसा लगता है इन अ लव सिचुएशन यू माइट फील डोमिनेटेड. यहाँ पे एक मैसेज मुझे लग रहा है लिब्रास दैट लव सिचुएशन में, किसी लव सिचुएशन में यू माइट फील लाइक यूर डोमिनेटेड, लाइक समथिंग लाइक दैट हो रहा है. एंड आप क्लियर बाउंड्रीज भी बना रहे हैं लिब्रास, ठीक है. ऐसा भी मुझे लगता है कि यू आर सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, यू आर सेटिंग क्लियर डायरेक्शन कि आपको कहाँ लाइफ में आगे जाना है, इन लव, इन एनी ऑफ योर एरिया, इन योर करियर, इन योर लाइफ, ठीक है. मुझे ऐसा लगता है स्पिरिट आपको इस मंथ रियली कहना चाहते हैं टू चीयर अप, ठीक है. थोड़ा सा लाइक डल आपको फील हो सकता है, बट यू आर रियली स्टेबल, यू आर रियली वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपका जो एक सेंटर ऑफ बीइंग है, जो भी आप हो, जो भी आपके फाइनेंसेस, करियर है, मुझे लगता है इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पावर टू से समथिंग. मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर, आपका गोल, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल आप जो हो, दैट इंडिविजुअल विल होल्ड अ लॉट ऑफ पावर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कि यू हैव टू बी डायरेक्ट, यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके लिब्रास, इस मंथ में ऐसा नहीं चलेगा कि यू आर जस्ट टर्निंग योर बैक ओवर समथिंग एंड आप चीज़ों को जैसे हैं वैसे छोड़ रहे हैं. दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग मैसेज लिब्रास दैट यू हैव टू लुक टू अदर अपॉर्चुनिटीज़. अगर कोई सर्कमस्टांस, कोई सिचुएशन आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, स्पिरिट इज सेइंग टू लुक इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, टू लुक इन थिंग्स जो आपको जॉय देता है, फन देता है. बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक ही पैटर्न में, एक ही लाइक काइंड ऑफ एनर्जी में स्टक अपने आप को फील कर सकते हैं. ओके ओके, हियर वी हैव सेफ्टी. अगेन स्पिरिट यहाँ पे रूट चक्र की बात कर रहे हैं, ठीक है. इन द हरिकेन ऑफ लाइफ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल कीप यू सेफ. एग्जैक्टली जो किंग ऑफ पेंटिकल से भी मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग अपने करियर फाइनेंसेस को लेके परेशान हो सकते हैं, अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं उसको लेके परेशान हो सकते हैं. स्पिरिट इज सेइंग टू ट्रस्ट, ठीक है. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हायर सोर्स ऑफ नॉलेज. तो प्रॉबली आपको इस मंथ पता नहीं है, हो सकता है लाइक योर फीलिंग कि एक्चुअली मेरा क्या है, फाउंडेशन मेरा क्या है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है विद दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स. बट आई एम सीइंग दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स फॉर माई लिब्रास दिस मंथ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट समहाउ देर आर सम सिचुएशंस, सम पीपल इन योर लाइफ दैट आर काइंड ऑफ नॉट मेकिंग यू फील सेफ, नॉट मेकिंग यू फील ट्रेजर्ड. तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ. एग्जैक्टली दैट इज़ द मैसेज कमिंग इन. यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ लिब्रास विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि यू हैव ऑल द पावर, you have all the words, you have everything कि जिससे आप clearly आगे बढ़े, clearly decision बनाए. Okay, I do feel some blessings as well in this month, but वो blessings काफ़ी छोटी छोटी fun enjoying की blessings हैं. Okay, let's see any other message. We have shine. You are made up of stardust, so keep sparkling. So Libras, इस वक्त कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जो आपके ऑथेंटिसिटी को, आपके शाइन को आपसे रोक रही है. यू हैव टू शाइन. जैसे एंजल्स ने यहाँ पे भी बोला है, easy does it. एंड एक और मैसेज है, own your divine power.
ठीक है। सो रिप्लेस कोडिपेंडेंट पीपल प्लीजिंग विद असर्टिवनेस एंड एम्पावरमेंट, वही क्वीन ऑफ सोर्ट्स है। यू डोंट नीड टू पीपल प्लीज, यू डोंट नीड टू शो अदर्स, ठीक है। दूसरों को आपको बड़ा जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो, यू हैव टू शाइन योर लाइट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट ओवरऑल बैलेंस आपको बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट ज़रूरी है, एंड शाइन योर लाइट। ओके, सो Libras, this is everything that I'm having for the month of April for you. Stay tuned for more videos. Lots of love to you. I hope you have a beautiful month ahead. Take care. हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या मैसेजेस है। सो सबसे पहले हम देखेंगे दी ओवरऑल एनर्जी। ओके, ब्यूटीफुल। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। बैक ऑफ द डेक वी हैव द मून स्टोन, जो मैं डेफिनेटली लूँगी। ओके, we have Malachite prosperity. There's a positive shift in the flow of divine support. I love it for you Scorpios. I love it there. Okay, then we have Charlotte, I think that's how you pronounce. मुझे exactly पता नहीं इस क्रिस्टल को कैसे pronounce करते हैं, but the message is spiritual protection. You are being watched over and protected physically, emotionally and energetically. Okay, so with that crystal, spiritual protection and moonstone, heightened intuition. Be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy with the moonstone. Okay, and citrine भी आ रहा है Scorpios, जो आपका खुद का स्टोन है, आपके राशि का जो स्टोन है, दैट इज सिट्रीन। ओके, सो स्कॉर्पियोज, व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर यू गाइज, बिकॉज अप्रैल के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज, विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ मून स्टोन, आई फील लाइक योर इंट्यूशन इज गोइंग टू बी ऑन पॉइंट स्कॉर्पियोज। मुझे ऐसा लगता है जैसे सबसे पहले तो स्पिरिचुअल की अगर हम बात करें, यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। ओके, अगर आपको नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स या डलनेस या ऐसा कुछ अगर आपको फील होता था कि समबडी इज लाइक ड्रेनिंग माई एनर्जी, आई एम एन एम्पैथ। ओके स्कॉर्पियोज, अगर आपको ऐसा लगता था कि मैं एक एम्पैथ हूँ, एक स्टार सीड हूँ, एक लाइट वर्कर हूँ और मुझे लोगों की डलनेस, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं, तो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स वांट टू टेल यू दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट स्पेस। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे यू आर अ पर्सन जो लोगों की इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, जो लोगों की लाइक एम्पैथी को फील करते हैं और फिर आप उनका दर्द फील करने लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता वेयर इज दिस एंग्जाइटी कमिंग फ्रॉम, राइट। सो मोस्ट ऑफ द एंग्जाइटी, मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एनर्जी, मोस्ट ऑफ द इमोशंस आर नॉट इवन योर्स, ठीक है, तो वो आपके है ही नहीं जिन इमोशंस को आप फील कर रहे हैं। सो स्पिरिट यहाँ पर आपको कह रहे हैं दैट योर ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर इज बीइंग प्रोटेक्टेड एंड यहाँ पे यू डोंट हैव टू फियर फॉर एनीथिंग, बिकॉज मैलाकाइट अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, स्टार्ट समथिंग न्यू, वांट सक्सेस, अप्रैल इज द मंथ फॉर ऑल माई स्कॉर्पियोज, बिकॉज विद दिस मैलाकाइट एनर्जी, दिस इज एक ऐसा स्टोन होता है मैलाकाइट जो हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ पुल करता है, जो हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है अबंडेंस, और ये ऐसा अबंडेंस होता है जो हम चाहते हैं, जो हमें खुशी भी दे। ओके, ऐसा पैसा आना जो हमें एक संतुष्टि दे, खुशी दे, तो वो आपके जीवन में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। विद दैट प्रॉस्पेरिटी आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज फॉर स्कॉर्पियोज दैट अ लॉट ऑफ डिवाइन सपोर्ट इज़ ऑल्सो देयर। तो बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट है, डिवाइन सपोर्ट है, एंड फ्रेंड्स के माध्यम से, लव के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से, अलग अलग लोगों से आपको अलग अलग तरीके का इमोशनल सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है। स्पिरिट की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन है। आई एम सुपर हैप्पी टू सी दिस कार्ड्स फॉर माई स्कॉर्पियोज, बिकॉज मून स्टोन के साथ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड इस मंथ में यू विल रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस। तो अपने इंट्यूशन का आपको खास ध्यान रखना है। डू नॉट फोकस ऑन द 3D रियलिटी की, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आपका दिल, आपका इंट्यूशन, आपकी वो सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, वो कोई आवाज़ आपको कुछ और कह रही है, तो उस पर आपको ट्रस्ट करना है स्कॉर्पियोज। ओके, लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल व्हाट इज कमिंग फॉर माय स्कॉर्पियोज। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल व्हाट इज कमिंग फॉर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज। ओके, वन लास्ट कार्ड। ओके, यू आर रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्डन स्कॉर्पियोज। मुझे यहाँ पे बैक ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ लग रहा है। यू आर डेफिनेटली रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ बर्डन। एम्परर, ओके, ब्यूटिफुल स्कॉर्पियोज, आई लव दिस फॉर यू, आई लव दिस फॉर यू। 7 of Cups, the Emperor and the Star. I love this for you. Okay, so सबसे पहले मुझे लगता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आप किसी सिचुएशन के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, जो एनर्जीज़ की हमने बात की है। ओके, अननेसेसरी वरीज,
आई एम फीलिंग दिस विद द सिट्रीन बिकॉज ये कार्ड लिटरली उस कार्ड के बैक ऑफ द डेक एनर्जी पे जाके गिरा है. सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज कि बैक ऑफ योर माइंड कुछ अननेसेसरी वरीज हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है. लाइक ऐसा आपको लग सकता है कि मैं बहुत बोझ लेके चल रही हूँ किसी सिचुएशन का. ऐसा भी लग सकता है आपको कि अननेसेसरीली मुझे लाइक लॉट ऑफ लाइक ओवर थिंकिंग हो रही है. बहुत सारे जैसे ये भी काम करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, ऐसा भी करना है, इस तरीके की एनर्जी मुझे परेशान कर रही हैं. कुछ इमोशंस भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज बाय गिविंग देम टू गॉड फॉर हीलिंग एंड सोल्यूशंस. तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं सरेंडर स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि यू सरेंडर. ठीक है, ये जो भी टेंशन है, जो भी वरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट जो आपको एक इल्यूजन में रख रही हैं, कि आपको काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग में रख रही हैं कि ये भी मुझे प्रॉब्लम है, वो भी मुझे प्रॉब्लम है, इसको भी करना है, उसको भी करना है, इस एरिया में भी जाना है, उसमें भी जाना है. सो एक जो ओवर थिंकिंग है, जो नॉट क्लियर पाथ, नॉट क्लियर डायरेक्शन वाली एनर्जी है स्कॉर्पियोज. सो आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज कि विद द एम्परर एंड द स्टार, जैसे कि आप अपनी किसी डिवाइन शक्ति में आके इस सब को टैकल करेंगे. तो आप एक एम्परर एनर्जी में आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर माई स्कॉर्पियोज. यू आर गोइंग टू बी हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन. एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है स्कॉर्पियोज जैसे फाइनली यू आर कमिंग इन योर पावर विद द एम्परर. जब एम्परर आता है, यू नो, इट्स दैट एनर्जी. अगर हम लोग कहें कि क्लास में, ठीक है, बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, मॉनिटर आता है, उनको संभालने की कोशिश करता है, बट बच्चे जो है उस मॉनिटर को भी परेशान करते हैं. एंड व्हेन नॉट इवन टीचर, ओके स्कॉर्पियोज, व्हेन द प्रिंसिपल कम्स इन, तब अपने आप वो मॉनिटर भी साइड हो जाता है, वो बच्चे भी साइड हो जाते हैं, वो सब शांत हो जाता है. सो दिस इज़ दैट प्रिंसिपल एनर्जी. वो एक स्कूल के जैसे प्रिंसिपल आने के बाद सब अपने आप अपनी जगह पे चले जाते थे, जो जो परेशान कर रहे थे पहले सब लोगों को, द प्रिंसिपल को, हर तरफ जो एक चंचलता छाई हुई थी वो सब शांत हो जाती प्रिंसिपल की एनर्जी से, उनके ऑरा से, उनके जो एक स्ट्रिक्टनेस है उससे. सिमिलरली मुझे आपके लिए स्कॉर्पियोज यही लग रहा है. यू आर बिकमिंग दैट प्रिंसिपल, यू आर बिकमिंग दैट एम्परर, जो आके इस सारे जो साइड में जो आपको तकलीफ़ें जो हो रही थी, लव में हो, बिकॉज यहाँ पे हार्ट मुझे दिख रहा है, सो समहाउ लव वाइज स्ट्रगल हो, सो यू आर कमिंग इन दैट रिस्पेक्ट कि इट्स लाइक दिस एनर्जी जैसे सब कुछ आपके हिसाब से होगा स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ठीक है, लोगों के लिए भी, आपके खुद के जीवन के लिए भी. दिस इज़ दैट एनर्जी वेयर यू आर डिसाइडिंग व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन. यू आर डिसाइडिंग, आपका बल होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा. यू आर अचीविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. मतलब इट्स दैट एनर्जी स्कॉर्पियोज जैसे मुझे लग रहा है फाइनली यू वेकिंग अप एंड यू रियलाइजिंग ये सब क्या हो रहा था मेरे जब मेरी आंखें बंद थी, जब मेरा प्रेजेंस नहीं था, तो ये सब क्या मचा हुआ था मेरी लाइफ में, राइट. एंड यू आर डिसाइडिंग, फाइनली आपके भीतर का वो एम्परर जाग रहा है एंड यू आर नाउ क्लियरली डिसाइडिंग, फाइनलाइजिंग कि नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए तो ऐसी है, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए तो वैसी है. यू आर फाइंडिंग अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, यू आर फाइंडिंग अ स्ट्रक्चर फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर लाइक रियली नॉट गिविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप अपने इमोशंस को नहीं दे रहे हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप अपनी लॉजिक को, स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को आप दे रहे हो. यू आर वेरी स्ट्रिक्ट विथ योर ओन सेल्फ एंड विथ द अदर पीपल. सो आई सी अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड इट्स लाइक यू नो कि यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड यू डिजर्व दिस प्लेस ऑफ एम्परर. यू नो कि आप यू रियली डिजर्व दिस प्लेस, राइट. सो आई सी लॉट ऑफ पीपल रिस्पेक्टिंग यू. ओके, यू आर लाइक ओन योर पावर के साथ भी यू आर ओनिंग योर पावर, स्पेशली इन योर लव लाइफ. इवन स्कॉर्पियोज आई सी लाइक यहाँ पे रोज क्वार्ट्स है, लव लाइफ है, राइट. सो आई सी लाइक यू आर ओनिंग योर पावर इवन इन लव लाइफ. ठीक है, स्टार के साथ हमें बात करता है जैसे पूरे मंथ में देयर इज़ गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिवाइन सपोर्ट, हीलिंग. एंड अगर आप चाहते थे कि आप किसी प्रकार लाइमलाइट में जाए, लोग आपको पहचाने, यू बी द स्टार, फाइनली योर गोल्स एंड ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू स्कॉर्पियोज. फाइनली आपको पता चल रहा है कि मेरे किस एटीट्यूड की वजह से मेरे वो गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे हो रहे थे, राइट. सो दिस इज़ एन आंसर्ड प्रेयर फॉर यू विद इवन द यूनिकाइट एंड द स्टार एनर्जी. दिस इज़ एन आंसर्ड प्रेयर. ओके स्कॉर्पियोज, इस मंथ में दिस इज़ एन आंसर्ड प्रेयर. जो चीज़ें जैसी आप चाहते थे वो चीज़ें वैसी ऑर्गेनाइज हो रही हैं. यू आर गेटिंग द पावर, स्पिरिट इज़ रियली विथ यू. आपके सपने पूरे हो रहे हैं. देयर इज़ लॉट ऑफ हीलिंग हर एक एरिया में, लाइक हेल्थ में भी मुझे दिख रहा है, लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल में भी दिख रहा है. एक ओवरऑल हीलिंग आ रही है, ओवरऑल रिजुविनेशन आ रहा है. एंड ओवरऑल दिस इज़ दैट एनर्जी जैसे आई नो नाउ आई एम परफेक्ट इन हार्मनी, बैलेंस, आई एम शाइनिंग, सूदिंग, कामिंग एनर्जी है. भीतर भी बहुत ज़्यादा प्यार है, डिवाइन लव है. सो इट्स योर लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर गेम स्कॉर्पियोज इन एवरी एरिया. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. ओके, वी हैव मैनिफेस्टेशन, राइट. सो देखो कार्ड्स भी कैसे आए. मैनिफेस्टेशन,
solar plexus chakra, that is emperor energy. Manifestation is the fruition of confidence and belief, so believe in yourself. Emperor कभी भी अपने आप को doubt नहीं करता है. He is the emperor, okay? He is the emperor. He can never doubt himself, right? And calmness with the star energy. I'm also getting like you are being very calm, centered, peace, serene जिसे हम कहते हैं, right? So ऐसी आपकी energy मुझे feel हो रही है. So this April month is going to be a strong month of manifestation for you guys, right? We have letting go. So एक और मैसेज आपको दिया जा रहा है with the 7 of cups. Letting go is not giving up. Sometimes it is the first step towards success. So let it go. Organize yourself. Start again, okay? And I see just success and success all over in the cards for you. Spiritual protection, success and answered prayer. जैसे परमात्मा आपके साथ है. Divine is answering this prayer for you. Wow, Scorpios, so this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. I'm so happy for you guys because I do feel बहुत सारे टाइम के बाद आपका it's like finally आपका समय आ रहा है to shine. Lots of love to you. Take care. Bye. Hi Sagittarius, welcome to your reading. So देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. What is it that the universe wants you to know? Okay. So let's see for all my Sagittarius, connecting with the collective energy of Sagittarius. अप्रैल के मंथ में क्या होगा for Sagittarius? Okay, beautiful. Opal, बहुत पावरफुल एनर्जी आई है right away. One more card. Is there anything angels जो आप कहना चाहते हैं again? Okay. Oh my god, this is so beautiful. I also see diamond gold. क्या हो रहा है Sagittarius आप लोगों के साथ? We have opal. Let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. Beautiful, my Sagittarius. Very beautiful. Very happy for you. We have ruby. Bless your heart. Reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. थोड़ा सा दुख, दिल का दर्द है Sagittarius को, right? तो यहाँ पे angels कह रहे हैं खुद की ही हार्ट को ब्लेस करना है. खुद के दिल पे हाथ रखे, हम दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, खुद के हार्ट को क्यों नहीं हम ब्लेस कर सकते, राइट? सो स्पिरिट इज सेइंग टू ब्लेस योर ओन हार्ट. देन वी हैव डायमंड. आप देख रहे हैं सारे आपके पास ओपल, रूबी, डायमंड, गोल्ड. यू आर हाइडिंग अ जेम विद इन Sagittarius. वैल्यू योर सेल्फ वर्थ. यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम. सो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है. आई विल ऑल्सो टेक द गोल्ड, राइट? So divine intervention, God sends miracles to answer sincere prayers. I'm seeing some sort of miracle energy in the month of April for my Sagittarius. देखो कार्ड्स किस प्रकार आए थे, सारा गोल्डन, ओके, ऑल गोल्डन फॉर यू गाइज, ऑल गोल्डन, ओके. सो Sagittarius मुझे ऐसा लगता है जैसे somehow विद द ओपल ये मंथ आपका है टू शो योर टैलेंट्स, टू शो हु यू बेसिकली आर. आप कौन है भीतर से. Sagittarius मुझे ऐसा लगता है somehow that बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का सपोर्ट है आपको. मतलब मैं इन कार्ड्स को बस देखती रहना चाहती हूँ. ऐसा कभी किसी रीडिंग में नहीं हुआ है कि इतने पावरफुल कार्ड्स एक साथ आए. ओपल, रूबी, डायमंड, गोल्ड, लाइक यू कैन सी. एंड द मैसेजेस, इनके मैसेजेस इतने पावरफुल हैं. ओके Sagittarius, इस मंथ देर इज़ नथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू बैक Sagittarius. आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पीछे रोक रहा है. ओके, इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू, इट्स यू. ओके, सो Sagittarius मुझे ऐसा लगता है विद द गोल्ड इवन कि गॉड इज इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ. देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन विद अ डायमंड, रूबी. एक डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो रहा है. इसका ये अर्थ है कि परमात्मा, यूनिवर्स आपके जीवन में आ रहा है. जो आपके लिए नहीं है उसको जीवन से हटा रहा है. जो ओल्ड नेगेटिव एनर्जीज है उनको हटा रहा है जीवन से और आपको ब्लेस कर रहे हैं. ओके, विद द डायमंड एनर्जी दिस इज ऑलवेज अबाउट योर सेल्फ वर्थ. आप एक हीरा हो भीतर से, आप एक डायमंड हो. आप इवन विद दिस रूबी एनर्जी, ओके, दिस इज लाइक ब्लेस योर हार्ट. आपका दिल, आपका हार्ट एक गोल्ड का हार्ट, एक डायमंड का हार्ट, एक रूबी का हार्ट, एक ओपल का हार्ट है, यू नो. सो योर हार्ट, आपका भीतर, आपका हार्ट सेंटर, आपका ब्यूटीफुल हार्ट. आप बहुत प्यारे इंसान हो पहले बात तो Sagittarius, राइट? अगर आपको किसी ने ये कहा नहीं है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड. आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत लव्ड हो. ओके, शायद आपको ये सुनना ज़रूरी है. यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल सोल. ओके, भीतर से आप बहुत अच्छे इंसान हो. यू आर गॉड्स चाइल्ड, ठीक है? आप बहुत डिवाइन हो. एंड आपके भीतर की जो स्पार्कल है, जो शाइन है, उसको बाहर निकालने का टाइम है. सो अप्रैल का मंथ Sagittarius के लिए इज़ ऑल अबाउट शाइनिंग. हर एरिया में आप शाइन करेंगे. हेल्थ में, लव में, करियर में. इट्स लाइक जैसे कि परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. ओके, वेरी पावरफुल. लेट अस ट्यून इनटू कि क्या अगेन है फॉर माय Sagittarius.
इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज शोइंग दैट समहाउ यू डोंट फील लाइक यू आर वर्दी, यू डोंट फील लाइक यू आर गुड इनफ. ओके यस, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ब्यूटिफुल एस ऑफ कप्स एज बैक ऑफ द डेक एनर्जी. सैजिटेरियस, आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, either लव में, करियर में. somehow I just get this energy that you have lost your confidence in something. इसीलिए एंजल्स इतना कह रहे थे कि अप्रिशिएट करो सैजिटेरियस को और उनको पुश करो कि वो बहुत अच्छे और प्यारे और सक्सेसफुल बन सकते हैं ज़िंदगी में. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है somehow you're feeling alone. ओके, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, भीतर से आप अकेला फील कर रहे हैं, भीतर से आप उदास फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. ऐसा लगता है सैजिटेरियस को जैसे मेरे साथ कभी अबंडेंस नहीं हो सकता, मुझे कभी पता नहीं रास्ता नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करूँ. बहुत अपने आप को डाउट कर रहे हैं. आई एम फीलिंग लाइक अपने आप के ऊपर बिल्कुल भी जेंटल नहीं है अपने साथ सैजिटेरियस. यू आर वेरी लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट विद द टावर 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. आई एम फीलिंग लाइक मेंटली आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं समहाउ सैजिटेरियस. आई एम रियली फीलिंग दिस कि आप बहुत अपने आप को डाउट करते हैं भीतर से, या डाउटिंग की एनर्जी में इन द मंथ ऑफ अप्रैल जा सकते हैं. स्पिरिट इज़ रियली क्लियरली मैंशनिंग सैजिटेरियस. अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, यू नीड टू अपनी डायरी खोलिए और इस पॉइंट को लिटरली लिख के नोट डाउन करिए, बिकॉज पूरे मंथ में ये आपको बहुत यूजफुल होगा. एवरी सिंगल टाइम, ओके सैजिटेरियस, एवरी सिंगल टाइम यू फील यू आर नॉट गुड इनफ. ओके, दूसरे लोगों के पास अबंडेंस है, मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता है, मुझे हमेशा स्ट्रगल है, आगे भी मेरे लिए हमेशा स्ट्रगल है, सिर्फ स्ट्रगल कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ उस तरीके का फ्रूटफुल रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है. ओके, शांत करना है उन ख्यालों को और मेडिटेट करना है, अपने भीतर जाना है, तुरंत उन ख्यालों को रोकना है, बिकॉज आप एक नेवर एंडिंग लूप ऑफ नेगेटिव थिंकिंग में जा सकते हैं. टावर के साथ इट इज़ एनर्जी टू ब्रेक इट एंड शांत हो जाना है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स. अपने माइंड को शांत करना है, मेडिटेट करना है. एक भी दिन सैजिटेरियस ऐसा नहीं जाना चाहिए अप्रैल के मंथ में कि आप मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है आप कितना ज़्यादा सक्सेस और अबंडेंस एट द एंड ऑफ दिस मंथ अट्रैक्ट कर सकते हैं और मैनिफेस्ट कर सकते हैं. राइट, सो इट इज़ लाइक यू आर शाइनिंग लिटरली गोल्ड डायमंड. मुझे लिटरली लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. गोल्ड, डायमंड का भी मैसेज है. रूबी अगर पहनेंगे, ओपल पहनेंगे, डायमंड पहनेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस आपको मिल सकता है. इट इज़ वेरी मच पावरफुल. ओपल की तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके लिए, पूरे आपके ऑरा को एनहांस कर सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बट कमिंग बैक टू द रीडिंग, मुझे लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ शांत हो जाना है, रिलैक्स हो जाना है, ध्यान करना है और अपने लिए ऐसी दुनिया देखनी है जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की हो. दिस इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, सब कुछ है. एक ऐसी मेरी ज़िंदगी जिसमें मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेगेसी, इतना पैसा है कि मैं लेगेसी बनाऊँ अपने लिए. ठीक है, एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम माई ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर. सो लव वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है, एक सेल्फ लव की ऊर्जा बढ़ रही है. इमोशनल लेवल पे दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, जहाँ पर मुझे लगता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पर आप अकेला फील कर रहे हैं. आपको ऐसे लग सकता है कि मुझे किसी ने अकेला कर दिया, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरे भीतर लाइक ऐसा आपको अकेला फील हो सकता है. बट स्पिरिट इज सेइंग दैट वी केयर फॉर यू. ओके, स्पिरिट इज सेइंग वी आर हियर फॉर यू. विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आई सी लाइक आप उस कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन एनर्जी में जाता हुआ मैं आपको देख रही हूँ अप्रैल के मंथ में. थोड़ा पॉज लेके, ब्रेक लेके, एंड देयर इज़ सो मच फाइनेंस. इट्स लाइक एन आंसर्ड प्रेयर. आपके लिए ब्लेसिंग है. अगर आप कोई भी जॉब चेंज, करियर चेंज, फाइनेंसेस कहीं से या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ परेशान थे, आप चाह रहे थे कि मेरे पास कुछ पैसे आए कहीं से, वो मैं बहुत स्ट्रांगली अप्रैल के मंथ में मैनिफेस्ट होता हुआ देख पा रही हूँ. बट जितना आप मेडिटेट करेंगे और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, उतना स्ट्रांगली ये चीज़ आपके जीवन में आएगी. स्पिरिट इज़ कन्फर्मिंग यू दैट यू आर मेंट फॉर सक्सेस. विद दिस ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स, हार्ट हीलिंग हो रही है. ब्लेस योर हार्ट एंड एस ऑफ कप्स. जो दिल में दर्द हुआ है पास्ट में, जो दिल में तकलीफ हुई है, धोखा हुआ है, बिट्रेयल, जो भी एनर्जीज आपको भीतर दिल में हुई है, इट इज़ ऑल रिजुविनेटिंग, इट इज़ ऑल रिकवरिंग. एक इमोशनल लेवल पे फुलफिलमेंट वापस आ रही है, सेल्फ लव बढ़ रहा है. दिस इज़ लाइक गॉड इज़ मेंडिंग योर हार्ट. ओके, दिस इज़ दैट एनर्जी. एक लास्ट कार्ड हम देखेंगे. ओके, काफ़ी कार्ड्स आए आपके लिए. ओके, लेट्स टेक ऑल ऑफ दोज कार्ड्स बिकॉज कुछ मैसेजेस में हो सकते हैं. सो लिसनिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू बी हर्ड, लर्न टू लिसन. सो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि कोई आपको सुने, तो आपको खुद को उनको सुनना ज़रूरी है. सो दिस इज़ दैट एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स. इफ़ यू वांट अदर्स टू लिसन टू यू, यू हैव टू लिसन टू देम. ओके, ड्रीम्स,
ड्रीम्स आर वेयर योर माइंड ट्रांसलेट्स द डिवाइन. सो यहाँ पे मैसेज है, डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग. ओके, विद द 4 ऑफ swords, डू नॉट स्टॉप ड्रीमिंग. दिस इज़ योर ड्रीम, इट इज़ गोइंग टू कम ट्रू. वी हैव कंपैशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद कंपैशन. सो किसी से मतभेद है लव सिचुएशन में, सो सिर्फ कंपैशन ही है जो इनको सॉल्व कर सकता है. तू सही मैं सही, तू गलत मैं गलत, ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकती. सिर्फ ओवरफ्लोइंग कंपैशन और करुणा का भाव भीतर लाना ज़रूरी है. हो सकता है आपको ही पहल करनी पड़े सैजिटेरियस कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में. इसलिए लिसनिंग का कार्ड है कि आप सामने वाले का सुने, सामने वाले को भी मौका दे, सामने वाले की भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें सैजिटेरियस कि वो किस जगह से आ रहे हैं. ठीक है, सो इसको सुनना आपको बहुत ज़रूरी है. आपको ही पहल करनी होगी किसी लव सिचुएशन में मेंड करने के लिए विद द रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स विद कंपैशन. सो कंपैशन से हार्ट चक्र एनर्जी को अवेकन रखना है. अदरवाइज नो गुड कैन कम टू यू इफ़ योर हार्ट इज़ क्लोज. ठीक है, बिकॉज हार्ट से ही सब कुछ आता है. सो कीप योर हार्ट ओपन. ओके, so intuition is the little tug that pulls you towards your light. So trust your intuition. अपने भीतर के इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, उसके लिए आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है. वी हैव शाइन जो रिवर्स में आ रहा था, यू आर मेड अप ऑफ स्टार डस्ट टू कीप स्पार्कलिंग. आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस. यू आर मेंट टू शाइन. ओके सैजिटेरियस, यू आर मेंट टू शाइन. कम इन दिस एनर्जी. एंड देन लास्ट वी हैव सेल्फ लव. एक्जैक्टली सैजिटेरियस, जैसे एस ऑफ कप्स के साथ मैं कह रही थी, दिस इज अबाउट सेल्फ लव, लविंग योर सेल्फ. यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योर सेल्फ. अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते, आप दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते सैजिटेरियस. ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं, सेल्फ लव का टाइम है. राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेजेस. ओके, सो सैजिटेरियस, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली बहुत सारा प्यार दे इस वीडियो को, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर. बाय. हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू योर रीडिंग. सो देखते हैं अप्रैल के मंथ में आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी आ रही है फॉर कैप्रिकॉर्न्स, कलेक्टिव एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न्स. ओके, we have smoky quartz, clearing negativity, release negativity from within and around you. Very powerful energy. Okay, so Capricorns, मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विथ क्लियरिंग स्मोकी क्वार्ट्ज एंड क्लियरिंग नेगेटिविटी. मुझे ऐसा लग रहा है Capricorns दैट समहाउ आपके इन्वायरमेंट में समथिंग इज़ नॉट राइट, या कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको रोक रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है. स्पिरिट इज सेइंग दैट एनर्जी क्लियरेंस की बहुत ज़रूरत है. अपने ऑरा को क्लियर करना, ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है समहाउ समथिंग इज़ देयर विच इज़ बीइंग एज अ ब्लॉक. एक कोई ब्लॉक आपके जीवन में, आपके पाथ पे है. ओके, लेट्स सी विद द टैरो क्या मैसेजेस है कैप्रिकॉर्न्स. ओके, 4 ऑफ वांड्स. एग्जैक्टली ये नेगेटिविटी कुछ आपके घर से जुड़ी हुई मुझे लग रही है, जो पहले ही मैंने फील किया आप लोगों के लिए फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स. येस. ओके कैप्रिकॉर्न्स, वन मैसेज आई एम रियली गेटिंग फॉर यू. इस मंथ ऐसा हो सकता है इन अ लव सिचुएशन, कुछ लव सिचुएशन में आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग मुझे यहाँ पे बनी हुई दिख रही है कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि यू आर समहाउ रियली मिसिंग समबडी वेरी वेरी बैडली. लाइक 5 ऑफ कप, 6 ऑफ कप. इट्स लाइक आप किसी के मिलन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आप वेट कर रहे हैं. थोड़ा सा दिल आपका उदास है, क्लोज्ड ऑफ है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. कैप्रिकॉर्न्स, मुझे ऐसा दिख रहा है विद द एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ वांड्स, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप अपने होम पे, घर पे ध्यान दें. मुझे इस मंथ आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपनी माँ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है विद द एम्प्रेस एनर्जी. किसी फेमिनिन एनर्जी से जो माँ का आपके लिए एक दर्जा रखती है, ऐसी एनर्जी से आपको जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस कैन ऑल्सो से कि आपके ही भीतर आपकी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. एम्प्रेस एंड द 4 ऑफ वांड्स फॉर माई कैप्रिकॉर्न्स, आई एम रियली फीलिंग दैट यू आर ब्लेस्ड. सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने भीतर रिकॉग्नाइज करें कि आई एम ब्लेस्ड. ओके, आई एम ब्लेस्ड. तो ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आई एम ब्लेस्ड. ओके, स्पिरिट आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं कि समहाउ अच्छा होगा इन द एंड. इन अ लव सिचुएशन भी अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, किसी लव के बारे में परेशान है, अच्छा ही होगा इन द एंड. देयर इज़ रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन दैट आई एम सीइंग एट द एंड. लाइक अप्रैल के मंथ में जो आपको उदासी, सैडनेस लग रही है, इट विल बी गिवन बैक टू यू. सो जो प्रेम आपसे खोया है वो आपके पास आएगा. इट विल मर्ज. आई एम डेफिनेटली फीलिंग जैसे आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं. कैप्रिकॉर्न्स, एक और मैसेज लग रहा है आपके घर से प्लीज़ फोकस ऑन क्लियरिंग नेगेटिविटी, या जहाँ आप रहते हैं उस जगह को क्लेंज होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई एम रियली फीलिंग लाइक एक मेडिटेटिव एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है. अप्रैल के मंथ में मेन फोकस आपके जीवन से यही रहेगा टू क्लियर नेगेटिविटी, टू क्लेंज योर स्पेस, टू क्लेंज योर एरिया, टू क्लेंज योर बॉडी, टू क्लेंज योर माइंड. क्लेंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन पे आपको ध्यान देना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज. राइट, तो यहाँ पे विद द ब्यूटीफुल एम्प्रेस मुझे ऐसा लगता है बहुत नर्चरिंग एनर्जी है इस मंथ की आपकी. अगर आप करियर में वेट कर रहे हैं,
अबंडेंस का, दिस कार्ड रियली सजेस्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ अबंडेंस, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, बहुत भर भर के आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से विद द एम्प्रेस एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स, कि जिसको आप सेलिब्रेट कर सके। दिस इज़ अ हायर एनर्जी ऑफ यूनियन, बेसिकली मैं इसको मैरिज, यूनियन, इस तरह से भी मुझे ये कार्ड्स दिख रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, यू कैन डेफिनेटली हियर द गुड न्यूज़, बट दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट। आई सी दैट फर्टाइल एनर्जी अराउंड यू इन दिस मंथ ऑफ अप्रैल, कैप्रिकॉन्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आई डेफिनेटली सी दैट। एंड मुझे बार बार किसी माँ का, किसी फेमिनिन का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत नज़र आ रहा है। ये किसी देवी शक्ति का भी हो सकता है इन मोर स्पिरिचुअल टर्म्स के, आपके ऊपर, आपके घर पे किसी का आशीर्वाद रहना बहुत ज़रूरी है। विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स आई एम रियली फीलिंग देयर इज लॉट ऑफ सेलिब्रेशन हैपनिंग, बट अगेन मैं देख रही हूँ आप किसी को मिस कर रहे हो इन अ लव सिचुएशन, वेट कर रहे हो कि चीज़ें लाइक आए, अलाइनमेंट में आए, प्रॉपर आए। Okay, I see you are learning a lot of spiritual lessons in this time, even Capricorns, right? Hermit के साथ आप काफ़ी चीज़ों की गहराई को समझ रहे हैं, एंड दिस इज़ एन एनर्जी वेयर काफ़ी आप अपने भीतर जा रहे हैं अपने कुछ सवालों के जवाबों के लिए, ठीक है। एम्प्रेस बहुत फर्टाइल, अबंडेंस का आपके लिए मंथ है कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज़ अ मंथ ऑफ अबंडेंस, राइट। ओके, I definitely feel like you will have a reason to celebrate, Capricorns. Okay, you are going to have the reason to celebrate. Okay, let's see what other messages from Spirit, final messages for the month. Okay, हार्मनी मेक्स द सॉन्ग ऑफ लाइफ स्वीटर, आपके लिए ऑल चक्रा कार्ड आया है, ग्रीन जैस्पर, टर्क्वाइज एंड लैब्राडोराइट, चक्रा, बैलेंस, हार्मनी, हर तरफ हार्मनी को दर्शा रहे हैं ये कार्ड्स एंड इवन द मैसेजेस। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, इस मंथ आप हर चीज़ में हार्मनी ढूंढने की कोशिश करें, कि उदासी नहीं, हार्मनी, झगड़ा नहीं, यू नो, रिकन्सिलिएशन, ऐसा आप करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है लिटरली आउट ऑफ केओस कम्स क्रिएशन। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कैप्रिकॉर्न्स की, जो भी केओस पास्ट में हुआ है ना, क्रिएशन ही आएगा उसमें से, अच्छा ही होगा, ट्रस्ट करना है इस चीज़ पे। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द एम्प्रेस एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स। हमारे पास स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बीइंग। सो भीतर से ऑन सोल लेवल कौन है आप कैप्रिकॉर्न्स, उस पर आपको कनेक्शन बनाए रखना है। एंड देन वी हैव आउट ऑफ केओस कम्स क्रिएशन, सेम मैसेज आपके लिए दोबारा आया है। सो अपने सारे चक्रास के ऊपर ध्यान देने का मैसेज है आपको इस मंथ में। ओवरऑल हार्मनी और बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू, ठीक है। जो भी केओस हो रहा है उसमें से कोशिश करनी है कि हम क्रिएशन ही देखें, ठीक है। लॉट ऑफ ब्यूटी इज सराउंडिंग यू कैप्रिकॉर्न्स, एम्प्रेस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग अपने ब्यूटी पर काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, अपने दिखने पे, अपनी खूबसूरती पे काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत आप हो रहे हैं, निगेटिविटी से दूर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस और पॉजिटिविटी ही जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल है। आई लव टू सी द एम्प्रेस एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज, आई मीन ये कॉम्बिनेशन हमेशा मैरिज की बात करता है, और सिक्स ऑफ कप्स अगर वहाँ हो तो मुझे बच्चा भी नज़र आ रहा है, बट येस, लाइक ये ऐसा नहीं कि एक ही महीने में ये सब कुछ हो जाएगा, एक फाउंडेशन सेट करेगा आपके आने वाले मंथ्स के लिए, आने वाले साल के लिए, कि ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आए, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ माता लक्ष्मी, इवन बहुत पॉजिटिव है कैप्रिकॉर्न्स फॉर यू। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब लोगों के साथ शेयर करें, एंड डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लव टू यू। आई विश यू द बेस्ट। आई ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट यू, जो भी गुड न्यूज़ आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएगी, आपके फैमिली में आएगी, उसके लिए मैं पहले से ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे आपको गुड विशेस देना चाहती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा फॉर ऑल माय एक्वेरियस। कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं, ओके, लेट्स सी। एक्वेरियस, ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, Rhodochrosite, be gentle with yourself. You have been through a lot and need time to heal and recover. That is very true. Okay, then हमारे पास Azurite है, deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experiences and you are willing to devote time and energy towards therapeutic care and be gentle with yourself. काफ़ी important है. And then we have Garnet, purification and detoxification. It's time to release physical and energetic toxins from your body. ओके एक्वेरियस, एंड यहाँ पे मैं बैक ऑफ द टेक जो हमारे पास ये कार्ड जो मुझे लग रहा था, एमेथिस्ट, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ, एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू, यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ बीइंग वल्नरेबल एज वेल. ओके एक्वेरियस, मुझे क्या लग रहा है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू. अप्रैल का मंथ आपके लिए काफ़ी हीलिंग का मंथ है. आई डेफिनेटली सी दिस फॉर यू दैट मुझे ऐसा दिख रहा है समहाउ दैट यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट. जैसे कार्ड्स कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पास्ट से लाइक एक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप गए हैं एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू रियली क्लेंस दैट एनर्जी. नाउ अभी आपके लिए समय है डीप इमोशनल हीलिंग का. अभी आपके लिए समय है कि आप खुद के तरफ बहुत प्यार दें, खुद को बहुत कंपैशन दें, खुद के साथ जेंटल हो, ठीक है, खुद को जज ना करें. Okay Aquarius, so as Aquarius naturally you are very like a rebellious kind of energy, a very individualistic energy. So Aquarius, आप लोगों के लिए मैसेज है कि थोड़ा सा आपको कंपैशन जगाने का मैसेज है, थोड़ा सा आपको अपने साथ रहने का मैसेज है, डीप इमोशनल हीलिंग का मैसेज है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू रियली गॉन थ्रू अ लॉट एंड एंजल्स वांट यू टू नो कि अभी आपके लिए समय है टू रियली टेक अ ब्रेक, रिलैक्स एंड अपने आप को, हार्ट को हील करना है. इस टाइम को यूज़ करना है अप्रैल के मंथ को कि आप अपने साथ जेंटल हो सके, आप अपने आप को ऑनर कर रहे हैं, आप क्या फील करते हैं उसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं. गार्नेट के साथ मुझे लगता है बहुत प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है अपने बॉडी से. टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करें, निगेटिव एनर्जी को, जो भी एक डलनेस की एनर्जी है उससे आपको ऊपर उठने का मैसेज है एक्वेरियस. एमेथिस्ट के साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भीतर से हैं वो आप निखरें. अदरवाइज़ आप इस सैडनेस में, इस डल एनर्जी में रहेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी एक्वेरियस. ओके लेट्स सी द हैंगमैन कमिंग इन रिवर्स. जैसे मैंने आपको अगेन बताया दिस इज़ द टाइम ऑफ स्टिलनेस. कुछ जैसे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. सी इवन मैं कार्ड्स इतना शफल कर रही हूँ, ठीक है, फिर भी वैसे कार्ड्स मुझे नहीं मैसेजेस फील हो रहे कि चलो फटाफट से बहुत कुछ मूवमेंट हो रही है लाइफ में, राइट. आई एम रियली गेटिंग दिस फॉर यू विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. यू हैव टू रियली कट थिंग्स ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है एक्वेरियस. यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है हैंगमैन रिवर्स. यू आर नॉट एबल टू सरेंडर एक्वेरियस. आपको किसी सिचुएशन को सरेंडर करना है भीतर से. अप्रैल का मंथ आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का मंथ होगा जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं. हैंगमैन रिवर्स इज टेलिंग इट्स टाइम टू रियली सरेंडर. कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है तो नहीं है, उसको ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एक्वेरियस. दिस मंथ फॉर यू इज़ रियली अ मंथ ऑफ प्योरीफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन. इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू सेट बाउंड्रीज, ठीक है. आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रह के बाउंड्री सेट करने हैं बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता anybody can step in and hurt your heart and go away, right. so ये नहीं हो सकता. आपको you have to be strong, you have to be firm, also you have to be gentle with yourself. दूसरों के साथ थोड़ा सा strict रहना है बट खुद के साथ gentle रहना है because you have gone through a lot. बहुत हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर माई एक्वेरियस. प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें, अपने हेल्थ हीलिंग का ध्यान रखें, अपने आप को प्यार भरे पॉजिटिव मैसेजेस देते रहें एक्वेरियस. इट इज़ टाइम फॉर यू कि जैसे हम अगर किसी पर्सन को प्यार करते हैं, किसी कोई हमारा क्रश होता है, किसी को हम प्रपोज करना चाहते हैं तो हम उसको कितना प्यार से, कितना सहजता से और कितना लाइक उसको लाइक उसकी केयर करके, उसकी कदर करके हम उसको प्रपोज करते हैं, राइट. सिमिलरली आपको अपने आप को ही वो लव मैसेजेस देने हैं एक्वेरियस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को ही वो प्यार के मैसेजेस, अपने आप को ही वो केयर के मैसेजेस आपको देने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू रियली गॉन थ्रू अ लॉट. अप्रैल के मंथ में इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को थेरेपेटिक केयर दें. ऑल थेरेपी केयर लाइक हो सकता है बॉडी मसाज आप अपने आप को दें जिससे आप एकदम रिलैक्स फील करें, राइट. दिस इज़ समथिंग डूइंग समथिंग बॉडी वाइज जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को भी हटाए और आपको एक थेरेपी की तरह फील हो. एक इमोशनल थेरेपी, एक मेंटल थेरेपी. मे बी आप किसी से जाके यू गेट अ हेड मसाज डन, वो भी आपको बहुत रिलैक्स करेगा. सो ऐसी कुछ थेरेपी से ही आपको अपने आप को हील करना है एक्वेरियस. बिकॉज आई रियली फील योर बॉडी नीड्स रिलैक्सेशन, रेजुविनेशन, जैसे शांति चाहिए आपको भीतर से. एंड मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ देख रही हूँ जो पावर की आपको तलाश है, यू विल ओनली फाइंड इट इन साइलेंस, ओके. यू विल ओनली फाइंड इट इन केयर. So Aquarius, let us see what is there for the month of April. Embrace the balance between earth and spirit. Again देखिए आपके लिए मैसेज इस डेक में सारे जो है चक्रा कार्ड्स है, थर्ड आई, ऑल 7 चक्रास के ऑल कार्ड्स है, ओके. इसमें 2-2 3-3 हर चक्रा के कार्ड हैं. एंड सिर्फ 2 ही कार्ड्स ऐसे हैं, आई थिंक 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो सारे ऑल ओवर चक्रास की बात करते हैं. और वो कार्ड आपके लिए आए जो जब हम लिटरली बात कर रहे थे हीलिंग, रेजुविनेटिंग थेरेपी. सो डेफिनेटली इट इंक्लूड्स ओवरऑल चक्रा बैलेंस. सो बैलेंसिंग बिटवीन द अर्थ एंड स्पिरिट, सो बैलेंसिंग बिटवीन योर स्पिरिट एंड द बॉडी. दिस इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस मंथ फॉर ऑल माई एक्वेरियस इज अबाउट
हीलिंग, थेरेपी, एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ, लुकिंग कि आप कितना आगे आए हैं, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने खुद को प्यार करना, खुद को लव मैसेजेस देना, ट्रूथफुल रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आप हो वो आप हो, लोग आपको एक्सेप्ट करें नहीं करें, इट डजेंट मैटर, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, ट्रूथफुल एंड कट थिंग्स अवे फ्रॉम योर लाइफ। जो आपको सर्व नहीं करता उसको लाइफ से कट कर दो। नेगेटिव थिंकिंग से बचने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे अपना प्यार ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं कि अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या मैसेजेस है फॉर ऑल माय पाइसीज कलेक्टिवली। अप्रैल का मंथ, ओके। डायमंड एंड क्लियर क्वार्ट्स, ओके। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्स। लेट योर सेल्फ फील ऑल योर इमोशंस, योर एंटायर रेनबो स्पेक्ट्रम ऑफ फीलिंग्स इज सेंडिंग यू इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस, ओके। पाइसीज, व्हाट आई एम सीइंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, पहली बात तो वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। सो आप जो हो उसको वैल्यू करना है। टाइगर्स आए, बैक ऑफ द डेक एनर्जी है, मैं वो भी लूँगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गॉड कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ बाई बिलीविंग इन गॉड वर्किंग थ्रू यू। बहुत डीप है, आई लव दिस कार्ड्स, वेरी डीप। Okay, so what is the message for all my Pisces out there, okay, for the month of April? सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है Pisces that somehow इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कहीं ना कहीं पे दो चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना है। अगर कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कोई प्लेस अगर आपको अनसर्टन फील करवा रहे हैं, अगर आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि लाइक यू आर नॉट ऑनर्ड, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है। अप्रैल के मंथ में यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, और आपकी जो भीतर का आपका सम्मान है, आपका जो आत्मसम्मान है, उस पर किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से आपको नहीं झुकना है, ऐसा मैसेज मुझे लग रहा है। इवन दो मुझे विद द क्लियर कॉर्ड्स आप बहुत इमोशनल हो किसी सिचुएशन में इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मुझे लग रहा है लाइक यू आर फीलिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस एट वंस, तो उसको आपको बैलेंस करना है विथ नोइंग दैट मैं उसी चीज़ को एंटरटेन करूँगा जो मुझे सेल्फ वर्थ, मेरी जो डिग्निटी है खुद की, उसको चोट नहीं पहुँचा रही है। विद द डायमंड एंड क्लियर कॉर्ड्स, विद दिस एनर्जीज, आई रियली फील कि अलाउ योर सेल्फ टू फील योर इमोशंस। कभी कभी हम अपने इमोशंस को जब फील नहीं करते तो हम उसे क्लोज ऑफ कर देते हैं। जब हम उसे पुश करते हैं, क्लोज ऑफ करते हैं, तो वो और किसी तरह से ट्रिगर करके हमें परेशान करता है। सो वंस फॉर ऑल अपने सारे ही इमोशंस को एक बार फील करने का मैसेज है, एक बार पूरा ही जीने का मैसेज है। अगर दुख है तो दुख को पूरा ही जी लो, सुख है तो सुख को पूरा जी लो, अगर मिक्स है तो मिक्स को ही पूरा जी लो, ओके पाइसीज। टाइगर्स आई के साथ यू हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस, आई एम रियली फीलिंग दिस, समथिंग लाइक कुछ ऐसा जीवन में हुआ है जिससे यू हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस। डायमंड के साथ स्पिरिट इज टेलिंग यू यू आर अ डायमंड एंड वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, ओके। लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पाइसीज के लिए कैसा होगा द मंथ ऑफ अप्रैल। आई एम फीलिंग सम टायर्डनेस, लाइक पाइसीज हो सकता है यू आर टायर्ड, like you're somehow tired, थक गए हैं, you need lot of emotional healing, lot of rest, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है for my Pisces. I'm also getting this message that ज़्यादा overthink नहीं करना है, okay, do not overthink a situation. Spirit is telling you to just like value your self-worth and make proper boundary with something, okay. King of Pentacles, Ten of Cups, okay, and we have Four of Swords exactly and the Ten of Pentacles. Wow, amazed at this reading Pisces. बहुत खूबसूरत, बहुत abundant, like Ten of Cups and Ten of Pentacles. बहुत खुशियाँ हैं, फैमिली की तरफ से बहुत हैप्पीनेस इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू गाइस, राइट। फैमिली मुझे बहुत पॉजिटिव और हैप्पी लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज दैट समहाउ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू हैव टू बी स्टेबल इन योरसेल्फ। करियर पे ध्यान देने का मैसेज आ रहा है इस मंथ, और फैमिली पे ध्यान देने का। आपकी फैमिली बहुत ज़रूरी है पाइसेस। सी, टेन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज ऑल फैमिली कार्ड्स। इवन द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ फैमिली मैन, राइट। सो दिस इज एन एनर्जी वेयर यू रियली नीड टू ऑनर योर फैमिली, लव योर फैमिली, राइट। दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू। ऑल्सो आई फील फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ थोड़ा सा आपको ब्रेक की ज़रूरत फील हो सकती है, बिकॉज सम इमोशंस आर लाइक कमिंग इन बिटवीन फॉर यू, बट आई एम रियली फीलिंग लाइक थोड़ा ब्रेक, थोड़ा मेडिटेशन की आपको ज़रूरत है टू सी द ब्यूटी अराउंड यू। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ यू आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटी। आपके आसपास कितनी ब्यूटी है, कितना सपोर्ट, कितना प्यार आपको है, वो आप देख नहीं पा रहे पाइसीज, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप डल फील कर रहे हैं या जो भी आप उदास फील कर रहे हैं। बट स्पिरिट रियली वॉन्ट्स टू टेल यू कि यू विल गेन बैक दैट पावर, यू विल गेन बैक दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो आप वो
स्टेबिलिटी अपने भीतर ढूंढ लेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड आई डेफिनेटली सी कि थोड़ा सा ब्रेक आप डेफिनेटली ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को आप डिस्टेंस बना के चल रहे हैं लोगों से, फैमिली से, सर्कमस्टांस से, खुशियों से, बट आई डेफिनेटली फील देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ ओवरफ्लोइंग अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेंथ, फन, सब कुछ आपके जीवन में मुझे अप्रैल के मंथ में दिख रहा है। बट मुझे लग रहा है समहाउ यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ ऑफ, तो उसका आपको खास ध्यान रखना है कि आप उतना ही ब्रेक लें जितना आपको ज़रूरी है। ओके, एंड समटाइम्स इट्स द टाइम टू कम आउट एंड इन्जॉय, बिकॉज बहुत प्रेम, बहुत आपको सपोर्ट है, ओके, इन टर्म्स ऑफ पीपल अराउंड यू, फैमिली अराउंड यू, फ्रेंड्स अराउंड यू, ठीक है। ओके, फॉरगिवनेस का मैसेज आ रहा है। सो यू विल फाइंड फ्रीडम इन फॉरगिवनेस। किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को माफ़ करने का मैसेज आ रहा है। फाउंडेशन, देखो 10 ऑफ कप्स के नीचे फाउंडेशन आया। फाउंडेशन इज़ वॉट द कैसल ऑफ योर सोल इज़ बिल्ट अपॉन। सो आपका फाउंडेशन, आपकी फैमिली, आपके रूट्स, ये आपको ध्यान में देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एवरीथिंग गोज़ बैक टू फाउंडेशन, टू रूट चक्रा। ओके, आपका फाउंडेशन सही होना चाहिए चीज़ों का, इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वी अगेन हैव अ रूट चक्रा कार्ड। स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर कनेक्शन टू द रूट ऑफ योर बीइंग। अगेन हम वही बात कर रहे थे, 4 ऑफ सोर्ड्स भी वही है, द रूट ऑफ योर बीइंग, योर ओन स्ट्रेंथ, योर ओन इनर स्ट्रेंथ। क्या फाउंडेशन है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। एंड नेक्स्ट वी हैव मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव। सो वही कॉन्फिडेंस एंड बिलीव विद द टाइगर्स आए आपको जीवन में लाना है टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ, राइट। फॉरगिवनेस का मैसेज आ रहा है। आई डेफिनेटली फील लाइक किसी सिचुएशन में किसी पर्सन को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है या माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग जिसमें यू नीड टू फाइंड फ्रीडम। Okay Pisces, this is what I'm getting for you, and focus on your foundation. King of Pentacles is a very stable, उसका फाउंडेशन, उसके जीवन का फाउंडेशन बेस सही है, रिलेशनशिप का, फैमिली का। फोकस ऑन द फाउंडेशन, वही आपकी स्ट्रेंथ है, एंड ट्रस्ट। Okay, so this is all the messages that I'm seeing for the month of April for all my Pisces. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. Lots of love to you. Take care. Bye.